वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। पता है, मैं कल रिसर्च कर रही थी तो ऐसी कोई चीज़ पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि इंसान अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा, यानी कि तकरीबन अगर आप काउंट करें तो 8 घंटे रोज़ाना, हफ्ते में 5 दिन और साल के 50 हफ्ते, यानी आपकी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा आप कमाने में लगा देते हैं। जस्ट इमेजिन, आप मेहनत मुशक्क़त से जो पैसे कमाते हैं वो आपकी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा है, यानी कि आप फिर बाकी हिस्से जो है वो सोने में और बाकी चीज़ों में गुजरते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, यानी आधी से ज़्यादा तीसरा हिस्सा हम कमाने में अगर लगा देते हैं, और वो ज़ाहिर है हमारे जो वो पैसे हैं कमाए हुए, हम बहुत एहतियात से खर्च करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि 60% लोग अपनी मेहनत की कमाई नकल या जाली चीज़ों में डुबा देते हैं। और रिसर्च ये कहती है सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड या नकली चीज़ें होती हैं वो कपड़े, जूते और घड़ियों में होता है। सो कभी कभार आपको पता नहीं चलता और आप इस तरह आपको जो है वो ले लिया जाता है उस खोल में जिसमें आप असल समझ के नकल ख़रीद लेते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे अपने शो पे जो आपको थोड़ा सा ख़बरदार करेंगी कि आप अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम जो है वो इस तरह ज़ाया ना करें। मैं हैरान हो गई ये देखकर, जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, कि गोल्ड में भी आपको लूटा जा सकता है। और वो कैसे, ये वीडियो देखिए ज़रा। ये जखीरा जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असली सोना नहीं है। दरहकीकत ये बंगाल रेड गोल्ड है, बिल्कुल सोने जैसी धात। इसको काटने पर अंदर और बाहर से ये बिल्कुल सोने के रंग का है। ये गर्म करने पर पिघल जाता है और पानी में डालने पर सुनहरी रंग में तब्दील भी हो जाता है। ये मकनातीस से चिपकता नहीं और पानी में डूब जाता है, जबकि गर्म करने पर अपना रंग भी तब्दील नहीं करता। इन खवास की वजह से चंद बेईमान ताजिरों ने इसको सोने की जगह बेचना शुरू कर दिया है। हम सबको इससे धोखा खाने से बचना चाहिए। हमने इसको काट कर देखा तो ये अंदर से भी यकसा सुनहरा नजर आया, जिसकी वजह से इसको सोने से मुनफरिद रखना बहुत मुश्किल है। हत्ता के पेशेवर सुनार हजरात भी जांच के बाद ही इसका पता लगा सकते हैं। कुछ ताज्जुब नहीं, लेकिन इसमें लचक है और इसको पिघलाकर जेवरात की शक्ल में भी ढाला जा सकता है। आज हम चीन में मौजूद अपने एक ग्राहक के लिए इससे एक सोने जैसा दिखने वाला कलाई का कड़ा बना रहे हैं। एक माहिर कारीगर ने इसको इस्तेमाल करके जेवरात बनाए हैं और तैयार होने के बाद ये हूबहू असली सोने जैसा नजर आ रहा है। देख लिया आपने, क्या आपका ख़ानदानी ज्वेलर जो आपको लगता है कि इतने कम पैसों में आपको गोल्ड दे देता है, और गोल्ड का रेट तो ये है, वो कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा, कहीं आपको नकली माल तो नहीं पकड़ा रहा, और आप इसी कॉन्फिडेंस में कि भाई ये तो हमारे भरोसे का है, आप जेवर लेते जा रहे हैं। सो ज़रा अपनी मेहनत से कमाई हुई या अपने हस्बैंड की मेहनत से कमाई हुई रकम जो है उसका जायज़ा लें और पता लगाएं कि आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। एक छोटे से ब्रेक के बाद खाली गोल्ड ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ों में छोटे छोटे धोखे खाने से हम आपको बचाने के लिए आज का शो डिज़ाइन करके लेकर आए हैं। तो हमारे साथ रहिए क्योंकि ये शो सिर्फ आपके लिए है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो है ना, आप सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप शायद एक्साइटमेंट की वजह से आप एकदम खड़े हो सकते हैं और एकदम परेशान हो सकते हैं। सो इसलिए आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध के सोफ़े पे बैठिए। और मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ, मेरे पास एक तरफ है शर्मीन अली और बीनिश परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी तरफ है मेरे पास, मेरे शो पे पहली दफ़ा मोहसिन भट्टी साहब, जो कि आपको बज़ाहिर तो एज होस्ट नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कुछ और है। और वो क्या है? ये हैं फूड एक्सपर्ट, जिनसे आज हम बहुत सारे फ़ायदे उठवाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते हुए हमने देखा है और बहुत अच्छा आप काम करते हैं, लेकिन
ये वाला जो काम है यानी फूड एक्सपर्ट, ये कहाँ से, ये कैसे आपकी मतलब पहचान एक ज़माने में था? ये तो दुआएं लेने वाला काम है। अच्छा, ये खिदमत खल्क है। अच्छा, तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं ये करूं? असल और नकल की पहचान, ये क्या छापे मारते थे आप? मैं छापे मारता था। मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में कंज्यूमर एक्ट 2005 में पंजाब असम्बली से मैंने पास करवाया था। ओके, अच्छा। और फरवरी 2007 में जब वो नोटिफाई होके और कंज्यूमर कोर्ट सबसे पहली फरवरी 2007 में लाहौर में मैंने बनवाई। हाँ। और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। ओह माय गॉड। और वहाँ से हमने जब केस जीता तो उसमें हमने फिर ये किया कि मुख्तलिफ हमने बैंक्स के खिलाफ भी मुख्तलिफ शैम्पू, मिसाल के तौर पे एक शैम्पू था। हाँ। उन्होंने एक बॉटल बनाई। वो बॉटल ऐसी थी कि एक डायबिटिक खातून थी, उनको उसके एजेस इतने शार्प थे, उन्हें कट लग गया, वो हील अप नहीं हो रहा था। तो हम उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में ले गए और उनको ना सिर्फ हर्जाना उस कंपनी ने दिया, अपनी पैकेजिंग चेंज की और उनको अच्छा खासा फाइन भी देना पड़ा, उसको डैमेजेस भी देने पड़े, उसका इलाज भी करवाना पड़ा। आप अपने घर में कोई खाने पीने की या शैम्पू वैम्पू इस्तेमाल करते भी है? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आपको तो सारा कच्चा चिट्टा पता होगा। उसका फायदा है ना मुझे कि मुझे अच्छी चीज़ों का भी पता है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हमने एक मशहूर ब्रांड की केचप चेक करवा ली। अब वो इतना बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, लीडिंग ब्रांड, और उसमें आमतौर पे टोमेटो केचप जब आपके ज़हन में आता है तो क्या आता है कि उसमें टोमेटो का गूदा होगा, पल्प होगी। बिल्कुल। तो उसमें गाजर की पल्प निकली। अच्छा, अब उसको उन्होंने कवर देने के लिए ये किया हुआ था कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने टोमेटो पल्प की जगह पे उन्होंने वेजिटेबल पल्प लिख दिया था ताकि कवर हो जाए। ठीक इसी तरह एक और ब्रांड की तरफ हम चले गए तो हमने कहा ये तो काम खराब है। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें पता चला कि उसमें ना गाजर की पल्प है ना टमाटर की पल्प है, उसमें आलू की पल्प है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अच्छा, फिर हम तीसरे ब्रांड पे गए। तीसरे ब्रांड को चेक किया तो उसमें ना टमाटर की पल्प, ना गाजर की, ना आलू की, उसमें सिर्फ स्टार्च। ओह माय गॉड। वो माया, वो हम जो कपड़ों को माया लगाते हैं, वो माया उसमें निकली। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। एक हमने मशहूर ब्रांड की जैम चेक करवा ली। फिर अब उसमें रेगुलर जैम में और डाइट जैम में चीनी की मिकदार एक जितनी, फ्रॉड कर रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर मैं फूड में घुसता चला गया। हाँ। चेक करते चले गए, दूध चेक किया, पत्ती चेक की, ड्रिंक्स चेक किए, जूसेस चेक किए, घी किए, हम इधर चले गए। गोश्त किया कि नहीं? गोश्त भी किया, पोल्ट्री भी की। ठीक नहीं, वो तो, ये जो गोश्त, ये जो जी बिल्कुल बड़ी स्केरी स्टोरीज हैं, गधे का या चूहे का निहारी में पक गया। हाँ, ये सारा कुछ किया। फिर उसके बाद फिर हम इस सिलसिले में गए। फिर मैंने कहा गधे की गोश्त की बात वो भी आपसे मैंने करनी है। फिर मैंने आपने पूछते जाना है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस दौरान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई थी तो मैं उनके पास चला गया। पहले मैंने परवेज़ लाई साहब से कह के तो पंजाब में कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा ली थी। फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा तो हमने पंजाब फूड अथॉरिटी बनवा ली। फिर मैं पंजाब फूड अथॉरिटी को साथ ले जाके छापे मारता था, ये चीज़ें निकाल के दिखाता था कि ये पत्ती कैसे बन रही है, केचप कैसे बन रही है, ये। अच्छा बताएं जरा, पत्ती में क्या मिलाते हैं? नकल पत्ती जो होती है, आपको भी टेस्ट करके बताऊंगा। हाँ, मैंने सुना है कि जैसे लाइक गाँव गोठों में सस्ती पत्ती होती है जिसके ऊपर ब्राउन कवर चढ़ा हुआ होता है और वो पत्ती उसमें बकरे का खून शामिल किया जाता है उसको डाई करने के लिए। और वो इस्तेमाल शुदा पत्ती जो हम पठान के होटल वगैरह से नहीं हम चाय वाय पी लेते हैं, तो वो जो इस्तेमाल शुदा पत्ती होती है उसको जमा करते रहते हैं और वो भी बिकती है। वो इस्तेमाल शुदा पत्ती बिकती है, उसके अंदर थोड़ी असल पत्ती मिला के फिर इस तरह वो सेल की जाती है, इस तरह ब्राउन कवर्स में किसी ब्रांड के बगैर उस पे उसको डाई करने के लिए बकरे का खून मिलाया जाता है। या ये किस्सा सही है? निदा, लोगों के माँ बाप सियाने होते हैं, आप तो खुद सियानी। अच्छा, आप पहले मुझे सियानी कह रहे हो तो मुझे कोई सियानी नहीं समझता। आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये होता है, या अल्लाह, ये होता है। ठीक। अब आप कभी गौर करें ना कि ये जो टी स्टॉल्स हैं जिन्होंने रोजाना 2-2, 4-4 हज़ार कप चाय बेचने हैं मशहूर जगहों पे, वो महंगी पत्तियां कौन से इस्तेमाल करेंगे? पत्ती फेंकते तो नहीं है। वो जब पत्ती फेंकते नहीं है, वो शाम को वो 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो उसके वॉल्यूम के हिसाब से वो बिकती है। उसके बाद ले जाते हैं इन्हें जाके, तो इन्हें एक चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के उसके ऊपर इस पत्ती को फैला देते हैं
ये खुश्क हो जाती है। अब ये खुश्क हो जाती है, अब वो पत्ती का अपना टेक्सचर तो असर रह जाता है। उसके बाद 70% ये पत्ती, 30% उसमें नई पत्ती ऐड की जाती है। इसके ऊपर टी एसेंस छिड़का जाता है। इसमें कलर लाने के लिए बाज़ लोग इंडस्ट्रियल कलर यूज़ करते हैं और बाज़ बगैर तो ये बकरे का खून भी शामिल करते थे। उसके बाद टी एसेंस है, इसको डाई किया जाता है और फिर मार्केट में ले आया जाता है। और आज हम आपको चेक भी करके बताएंगे। ये मेरे पास नमूने आए हुए हैं ना जी, जरा दिखाएं। ये मैं अभी करता हूँ सारे। हाँ। बारी बारी अभी शुरू कर लेंगे। तो पहले क्या शुरू करके सबसे पहले हम ड्रिंक्स पे आ जाते हैं। ये जो नकली और असली ड्रिंक्स का भी जी जी ये सबसे बड़ा मसला मेरे लिए, क्योंकि सुना है बहुत डर लगता है। मेरी लाइफ में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ही एडिक्शन है मेरी ज़िंदगी में। तो अक्सर ये होता है कि आप टेस्ट करते हैं और वो बिल्कुल ही ऑफ लग रही होती है, लेकिन ब्रांड का नाम सही लगा हुआ होता है, तो आपको समझ नहीं आता है कि ये पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। तो आज इज देयर अ वे कि हम कोई तरीका है जिससे हम बता सके? अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना खाना खाने, और आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं यही ड्रिंक, तो फिर उसका टेस्ट भी कुछ अजीब आता है। तो कभी कभार एकदम से ऑफ टेस्ट लगता है और आपको समझ नहीं आता है। फिर ये होता है कि हो सकता है गैस लीक कर गई हो, कोई इस तरह का चीज़ हो। अब एक और आपको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी। आप शादी हॉल में जाते हैं, बिल्कुल, क्रेट लेके वेटर आ जाता है। हाँ जी। उसमें 24 बॉटल लगी होती हैं। जी बिल्कुल। आपको शादी हॉल में सबसे ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी। ठीक, आपको बसों के अड्डे पे ये मिलेगी, आपको हॉस्पिटल के बाहर ये मिलेगी। ठीक, अच्छा, अब होता क्या है कि आप किसी भी पान शॉप पे चल जाते हैं, किसी भी कोल्ड ड्रिंक शॉप पे चल जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं किसी भी स्टोर पे चल जाते हैं, तो आपको सामने बाहर ही उन्होंने ये क्रेट ऊपर नीचे रखे आपको नजर आ जाएंगे। जी 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 जी। ठीक, डिपो कहते हैं ना, जैसे डिपो के अलावा आप किसी स्टोर में घुस जाएं, अच्छा, आपको वहाँ पे पानी की बोतल्स और कोल्ड ड्रिंक्स ये आपको इसके क्रेट बाहर पड़े हुए नजर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप अगर उसको एक नजर देखें और आप पहचान लें कि ये जाली हैं या असली हैं, तो फिर तो मानेगी ना। हाँ। तो अब आप ये देखिए, हाँ। यहाँ पे हमने 3 मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे किए हैं। ठीक है। हम इस जो कंपनी है असल वो नकल नहीं बनाएगी, ये 2 नंबर लोग बनाएंगे, इसलिए कंपनी से बदगुमान ना हो। सही है। ठीक, जो इसका नुकसान है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नकली है वो तो बहुत जुल्म है। सही। ये देखिए, इन दोनों बॉटल्स का पानी का लेवल आपको एक जितना नजर आ रहा है। जरा क्लोज पे जाएं, ऊपर नीचे एंगल इधर करें, कैमरामैन उठिए थोड़ा इस तरफ, 19-20 भी नहीं है जी, क्योंकि एंगल असल में फर्क आपको जी, ये देखिए इनमें आपको फर्क नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट नहीं, बहुत माइनर है, बहुत माइनर। इन दोनों में भी बहुत माइनर है, लेकिन बहुत इसमें बहुत विजिबल है। यस, हाँ हाँ, इसमें बहुत विजिबल है। जी जी। ठीक है जी, ये क्यों? क्यों? गैस वैस उड़ तो नहीं, गैस नहीं उड़ी है। हुआ ये है कि जिसने नकली बॉटल्स बनानी है, उसके पास ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट नहीं है। जिसमें ठीक, बजाय आपने अगर ये 250 मिलीलीटर की बोतल है, तो इस पे एग्जैक्ट 250 मिलीलीटर ही होना चाहिए, ना 255 हो ना 245 हो, क्योंकि ये तो मशीन के थ्रू भरा जाता है ना। ठीक, अब जिसके पास जिसने नकली बनानी है, तो उसने लोटे के साथ फिलिंग करनी है। तो लोटे से फिलिंग करनी आसान है ना, उसके शक्ल बनी होती है ना, नहीं तो बाकी तो गिर जाएगी जी। तो उसने लोटे से जब फिलिंग करनी है, तो किसी में ज्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी। अच्छा, फिर आप एक और चीज देखें, ये लोग क्या करते हैं, नकली बोतलें बनाने वाले, बाज लोग, सारे नहीं तो इसमें जो बड़े नकली बोतलें बनाने वाले हैं वो तो इसकी बॉटल भी नहीं ले लेते, नहीं तो जो बाज लोग हैं वो इसके ढक्कन और बोतलें जो है वो कूड़े के ढेर से इकट्ठी कर लेंगे। जी आपने ये तो मैंने भी देखा है जी। आपने जब भी बॉटल पीनी है, डिस्पोजेबल बॉटल पीनी है, तो इसको पंक्चर करके या कुचल के फेंकें। ठीक, जब आप इसको वैसे ही फेंक देंगे तो होगा ये कि ये कूड़े के ढेर पे जाएगी और कूड़े के ढेर से वापस आएगी, और इसको लोटे के साथ फिलिंग करेंगे तो फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान भी नजर आएंगे। जरा क्लोज करें। ठीक है जी। नहीं तो मुझे ये बताएं, नई बोतल के ऊपर जो अच्छी ब्रांडेड है जो कंपनी की, उसके ऊपर तो ऐसे आपको गंदगी गलाजत कहीं नजर नहीं आएगी। ठीक, फिर उसके ऊपर आपको इस तरह के जो स्क्रैच हैं ये भी नजर नहीं आएंगे जी। टीवी पे इतने नुमाया नहीं हो रहे, इतने नुमाया नहीं हो रहे। ठीक है जी।
उसके लेबल के ऊपर भी स्क्रैच नजर नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन मुझे ऐसा, और मैं बहुत श्योरिटी से ये कह रही हूँ कि मैंने ये बड़े स्टोर्स में भी देखा है कि जहाँ ड्रिंक्स रखी हुई होती हैं वहाँ पे कभी ड्रिंक्स के लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, किसी बॉटल में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। बड़े स्टोर सारी कोई ज़्यादा ईमानदार हैं होंगे ना, 2 बोतलें सही रखते हैं, 2 बोतलें खराब रखते हैं, कोई तो गड़बड़ करते हैं। अक्सर नजर आता है और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं ये कम है, इसमें कहीं लीक ना की हुई हो, इसमें गैस नहीं होगी, चलो ये छोड़ो, वो प्रॉपर वाली उठाओ। तो ये तो मैंने बड़े स्टोर्स में भी देखा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको नजर आए उसका बाइकआउट कर दें। देखें, जब आप खरीदारी का बाइकआउट करेंगी तो आप उसको मैसेज देंगी कि मैंने ये यहाँ से खरीदारी नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली 1 नंबर की तरफ जाएगा। जब उसकी बिकेगी नहीं, जब आपके लोग होंगे ना इर्द गिर्द, जब आप कहेंगे ये तो आपने 2 नंबर रखी है, क्योंकि मैं आपके पास से नहीं खरीदूंगी, क्योंकि पता चल गया है कि ये फर्क है, तो अब तो हम बोल भी सकते हैं ना कि क्यों ऊपर नीचे। हमें समझ नहीं आती थी पहले, हमारे सवाल का कोई जवाब भी पता ही नहीं था, हमें आप मिले नहीं थे पहले। फिर इसमें आप एक और काम करें। अच्छा, आप बॉटल पकड़ें जी, बॉटल पकड़ के उसको अच्छी तरह शेक करें। अच्छा, शेक करके उसको इस तरीके से ना ऐसी जगह पे रखें जहां उसमें से सूरज की रोशनी गुजर रही है। सही है, ठीक, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप खिड़की के पास खड़ी हो जाएं, ठीक है, और उसको शेक करने के बाद उल्टा करें, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना हर बॉटल का, ये आपको प्लेन मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रूव्स मिलेंगे, ये आपको प्लेन मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको उसके अंदर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बॉटल जाली है। ओके। वजह ये है कि जिसने नकली बॉटल बनानी है उसके पास वाटर फिल्ट्रेशन का निज़ाम नहीं है, उसके पास बॉटल वॉशिंग का निज़ाम नहीं है। ठीक, तो इसलिए उसमें पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। ठीक, और वो पार्टिकल किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, हो सकता है आलूदा सीवरेज वाले पानी के पार्टिकल भी हों जिससे वो बॉटल बना रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वो भी आपको नजर आ सकते हैं। फिर अगली निशानी, ये वाली बॉटल जो है पड़ी हुई हैं, ये सारी वो हैं कि जो डिस्पोजेबल हैं, लेकिन हमारी मेजॉरिटी आवाम की जो है वो बॉटल लेती है जो रिटर्नेबल, जो शीशे वाली, जी शीशे वाली। ठीक हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर क्राउन चढ़ा होता है, जिसे हम चाबी के साथ खोलते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी भी तो कोई पहचान होगी। हाँ, वो पहचान क्या है? क्या है वो पहचान ये है कि आपने वो बॉटल पकड़ के ना, आपने उसको यूं अपने हाथ में यूं पकड़ के अच्छी तरह घुमाना है। ठीक है, यूं जब आप घुमाएंगे तो अगर तो उसके जो कोने ढकने के बाहर निकले हुए हैं वो आपके हाथ को तकलीफ दे रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बोतल असल है, वो असल है। अच्छा, अगर वो आपके हाथ को तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बोतल जाली है। वजह ये है कि जिसने आप जहाँ से आपने शीशे की बोतल लेनी है, आपके पास तो चाबी नहीं है, आपने उसे कहना है मुझे खोल के दे। ठीक है, उसने आप खोल के दे दिया, तो उसके बाद उसने ढक्कन अपने पास एक कार्टन में महफूज कर लिए और वो ढक्कन उसने बेचने हैं। ढक्कन भी बिकते हैं। ठीक है, अब वो जो इस्तेमाल शुदा ढक्कन जब दोबारा लगेंगे तो मशीन जब उसे दोबारा दबाएगी तो वो उसके कोने उतने ज्यादा बाहर नहीं निकले होंगे, वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। यार ये तो चीज़ हमें पता ही नहीं थी। वाह, अमेजिंग, जबरदस्त, क्या बात है। और अच्छा, अब आप केचप पे आए। अच्छा, एक यही काम आपने पानी के साथ भी करना है। अच्छा, अब पानी में सबसे ज्यादा 2 नंबरी है, ड्रिंक्स की निस्बत भी पानी में है, क्योंकि ड्रिंक्स में आपको एक कंसंट्रेट बनाना पड़ता है, आपको इसके अंदर सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड के लाने पड़ते हैं, आपको इसके एक मशीन लानी पड़ती है जिसने दोनों ने मिक्स होके और इसमें गैस और वो कंसंट्रेट को मिक्स करके और उसको उन्होंने फुला के उन्होंने कर देना है। साइंस है। पानी के केस में तो ये भी नहीं है। हाँ, तो फिर क्या करें? तो पानी के केस में 2 नंबरी सबसे ज्यादा आसान है। वहां पे आपने जो सबसे बड़ी एहतियात करनी है वो करनी है कि आपने उसके नाम को गौर से पढ़ना है। मशहूर बड़े बड़े ब्रांड का जो नाम होगा उससे मिलते जुलते नाम, उससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट, उससे मिलते जुलते डिज़ाइन की पैकिंग होएगी। नाम पे गौर करें, एक बात। दूसरी,
उसमें बॉटल बिल्कुल एज तक भरी होगी, जो नकली है, जो नकली है, क्योंकि कंपनी जो है वो नीचे तक रखती है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, हमने यहाँ पे उनकी मशहूरी तो नहीं करनी, उसका पानी नीचे होता है, आप उसका ढक्कन खोलेंगे ना तो उसके अंदर से गैस निकलेगी, ठीक है। अब वो जो गैस निकलती है वो वाला पानी उनका अच्छा पानी है, क्यों? उसमें नाइट्रोजन उन्होंने की हुई है। अब वो जो नाइट्रोजन है वो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने ही नहीं देती, वो बॉटल जितना अरसा मर्जी बाहर पड़ी रहे। तो ये जो कंपनी है उसने तो ये सारे मेजर्स, ये प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, उन्होंने वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं, इसलिए उसमें ये नहीं होगा। लेकिन ये जिसने गली मोहल्ले में अपने ही घर में उसने फिल्टर लगाया, नहीं लगाया, अपने घर की टूटी से ही उसने भरा है, ऊपर लेबल लगाया है और लेके उसने बस स्टैंड पे बेचना शुरू कर दिया है, स्टेशन पे बेचना शुरू कर दिया है, हॉस्पिटल की कैंटीन में बेचना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे तो ये सारा कुछ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो जो पानी है वो सेहत की बजाय वो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर केचप की कहानी फिर हम सुनाएगा। केचप पे आते हैं, फिर उसके बाद और कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पे अमेज्ड हुए हैं हम कि हम पता नहीं कितनी नकली चीजें अपने अंदर डाल चुके हैं, एजुकेट भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम थोड़ा बहुत हम भी मोहतात हो जाएंगे, मोहतात हो जाएंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो, मुझे लगता है मेरा पूरा शो है ना यूं शक्ल रहेगी, क्योंकि आज कुछ ऐसे ही है, असल और नकल की पहचान हमें सिखाई जा रही है बाकायदा। सो अभी खाली खाने पीने की चीज़ें नहीं है, कपड़ा जो हम ख़रीदते हैं, मेकअप जो हम ख़रीदते हैं, अपने इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये नकली है। तो मैं फटाफट आपकी तरफ आ रही हूँ दोबारा से कि एक टमाटो केचप, मेरा ख्याल से ये सबके घरों में बहुत आता है जी, और सबके घरों में एक सर्टेन ब्रांड का आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक अलग ही ब्रांड का, मतलब लाइक जो किसी खुला केचप भी ले लेते हैं। अक्सर मैंने ब्रोस्ट की दुकानों पर देखा है वो खुला केचप मिलता है हमें वहाँ। सुने, वो जो फ्राइज नहीं मिल रहे होते रेडियो पे, उस पे भी वो खुला खुला केचप केचप डालते हैं, जो इतने बड़े बड़े ड्रम्स में मिलता है बाजार में, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। कुछ चाहिए आपको टीम से? कुछ रह गए? चम्मच? जी, चम्मच चाहिए भाई, चम्मच की इतनी जरूरत होती है, तुम लोगों ने चमचे ही नहीं दिए। कहाँ है? ट्रे में कॉर्नर में तो नहीं रखा? ये है, ये चम्मच है। कुछ और चाहिए आप बता दें, खुल के बोलिए। कोई बात। एक केचप का एक सैंपल और है, वो मैंने उन्हें कहा था। अच्छा, वो एक सैंपल और है जो दे दो मुझे, एक मिनट में। असल सैंपल तो भूल ही गई, वो प्लास्टिक वाला ले तो नहीं गए? पत्ती प्याज। कोई बात नहीं, लाइव शो है, खैर जी। है, हो जाता है। अच्छा, अब हम पत्ती के बारे में बता रहे हैं, जी, जब तक पत्ती के दूसरा बारे एक और सैंपल आ जाए केचप का। ठीक है, तो सबसे पहले पत्ती का हम कर लें। हाँ पत्ती का कर लेते जब तक वो प्लास्टिक वाला आया कि नहीं। ओके अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हाँ ये देखिए, ये दो नमूने हैं पत्ती के, सही है। हमने इनकी पैकिंग अलग कर दी है। एक थोड़ा सा कैमरे की तरफ, इस तरफ करें, ऐसे एक नहीं, ऐसे ये जी, ठीक ये है। देखिए, कहीं पर किसी को फर्क लग रहा है नहीं, पत्ती बिल्कुल का? सेम लग रही है। नहीं, सेम इसके पत्ती ग्रैन्यूल्स सिर्फ ये पतली है, थोड़ी ग्रैन्युल्स थोड़े से स्मूथ है और वो उसके थोड़ी बाहर थोड़े ज्यादा। आमतौर पे यही पत्ती मार्केट में मिलती है, यही होती है ना? हाँ हाँ, इसी तरह की चलो, होती है। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने इसकी पैकिंग अलग कर दी, डन है। ठीक। हाँ करना क्या, हमने 2 गिलास पानी लेने हैं। हाँ, चम्मच आपके उस तरफ है? जी मेरे पास। मैं उस तरफ आ जाओ, जी आपको जी हेल्प जी की जरूरत है? नहीं मेरे है जी। अच्छा, ठीक, इसमें हमने ये पत्ती डाल दीजिए। ठीक है, और एक दूसरी उसके लिए दूसरी पत्ती, सही है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, उसमें रंग ज्यादा है दोनों में। हाँ, लेकिन उसमें ना व्हेन इट वाज गोइंग डाउन ना, तो उसी वक्त से रंग दे रहा था। अच्छा जी, हाँ जी, अभी आपने कर लिया। हाँ। सी, अब मुझे 1 गिलास और दे दें। एक गिलास और? 1 गिलास और दे दें। वो दूसरा वाला दे दूँ? वो वाला आ दे? गया गिलास, आ गया जी, 1 गिलास आ गया जी।
शुक्रिया निदा, आपको बड़ी जहमत दी। कोई बात नहीं, आज मैं आपका छोटा हूँ। आप जो कहिए जी। ये वो वाली नहीं है जो मैंने आपको कही थी, ठीक? अच्छा जी, हाँ जी जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये छान ले, इसको हमने छानना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ छान के, और सारा नहीं डालना उसमें, ताकि अपने पास असल सैंपल भी अपने पास रखना है, सही है। ताकि अभी हम देखें कि रिजल्ट में कितना फ़र्क है। हाँ, डिफरेंस क्या है जी। उसके बाद ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डिल्यूटेड, हाँ। किसी भी केमिकल की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा, ये आप इसमें डालेंगे ताकि मैं ज़रा कैमरे के लिए जगह बना दूं। जी। ओके, ठीक है। अब ये है कि ये हमने किसी भी केमिकल की दुकान से ख़रीदना है। हाँ आम मिल जाएगा, अगर वो ना मिले हाँ। तो आप ये जो तेज़ाब होता है बाथरूम साफ करने वाला, हाँ। वो ले लें, अच्छा, ओके, टॉयलेट क्लीनर, लेकिन है। बगैर रंग वाला, ठीक है। नीला लाल वगैरह नहीं। ओके, ये अभी आप क्या डाल रहे हैं इसमें? ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक 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 एसिड, ठीक, HCl जिसे कहते हैं। HCl जी। ठीक, मैंने आधा इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। ठीक है। अब ये देखें कलर में फ़र्क आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। लाइट हुआ है। लाइट हुआ है ना जी। जी, लाइट तो ये भी हुआ ये है। हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जी, वो शायद उसकी ब्राउन की वजह से। तो और- अब क्या असल है क्या नकल? जो कम हुआ है इसमें कम मिलावट है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। ओ ला, हैं दोनों ही मिलावट वाले। ओ माय गॉड। ठीक, और मिलावट वही पुरानी वाली पत्ती, और जो पुरानी मिलावट पत्ती क्या मिलावट है, होती कैसे पता चलेगा? अब देखें ना, अगर इसमें वो वाला जो आपको मैंने बताया था कि इसको कलर से डाई किया जाता है, अगर वो डाई ना किया जाता, ये ओरिजिनल होती, तो ये हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते, उसमें कोई रंग में फ़र्क ना आता, अच्छा, उसने वही रहना था। हाँ, इन दोनों ने अपना रंग चेंज कर दिया। यानी कि दोनों ही नकली। दोनों दोनों में ही कलर्स नकली डले है। हुए हैं, इसका मतलब। दोनों में सोचो, हमने तो पैकेट एक लिया था सही अच्छी वाली ब्रांड का, जी, और एक हमने घटिया वाली ब्रांड का लिया। तो वो तो अब आप क्या किस पर एतबार करें भाई, आपका अच्छा, मतलब। अब मुझे जो शक पड़ता है, हाँ, मुझे शक ये पड़ता है कि जो बड़े ब्रांड हैं उनकी भी तो नकल आती है। ओ यस, और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलता, तो इसलिए आपके घर किसी भी ब्रांड की आ रही है, आप उसको अपने घर पे खुद चेक कर लें। ये लो, क्योंकि जहाँ से आप ले रहे हैं हो सकता है वो अच्छे ब्रांड की नकल बेच रहा हो उसी नाम जी। से। बिल्कुल। अक्सर जो हमारे घर के करीब स्टोर्स होते हैं, हम Yes, बजाय छोटे-छोटे से कि बड़ी stores जगह होते हैं। जाए, हम कहते हैं जी। यार चलो यही से जाओ, Yes. छोटे चाय की पत्ती लेकर आओ, या किसी बच्चे को, अपार्टमेंट के बच्चे को कहा जाओ लेकर आओ। अब वो बच्चा किधर से लेकर आ रहा है भाई? पता है, मैं सोच रही हूँ बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जो कि छोटी दुकानें होती हैं। मेरी अम्मी इस तरह की शॉपिंग करती हैं कि एक सर्टेन मार्केट है, उधर से जाके पत्ती लो, वही महंगी ब्रांड आपको 100 रुपए या 150 रुपए कम में मिल रही है। जी। तो वो कैसे मिल रही है? खुली, अगर आप खुली। सोचें, नहीं खुली नहीं, पैकेट, Packets में। ब्रांड के पैकेट, ओह। लेकिन वो मार्केट प्राइस से 150 रुपए कम में मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है? और ये ऐसे। कहते हैं वो होलसेल है। यस, ठीक है। एग्जैक्टली। जी, अब हम कैचअप पे आ जाए। हाँ, अच्छा, अब हम जो है वर्बली बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जी 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 जी, बजाय अच्छा, एक्सपेरिमेंट। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब आम का सीजन आने वाला है। केचप, अच्छा, अच्छा, केचप। आम का सीजन हाँ। चल कर लें। जो आम आम का है ना जी, हाँ जी, आम में आप देखें कि आपके घर आमों की पेटियां आती हैं, हाँ आती, गिफ्ट में बेचते आती हैं हैं। आपने कभी सारी पेटियां खुद खोली हैं? उसके अंदर से एक पुड़िया जी निकली है, बिल्कुल, जो उसको पकाने के लिए डाली जो उसके जाती है। पकाने के लिए। वो पुड़िया क्या चीज़ है? वो है कैल्शियम कार्बाइड। लोग। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड क्या चीज़ है? ये वेल्डिंग वाला मसाला है। दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एक होती है गैस वेल्डिंग। जो लाल रंग के ड्रम अलहदा रखे होते हैं उन्होंने, और उसमें जो है वो गैस उसमें उसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम देती है। ये पत्थर होता है बड़ा सारा, अच्छा, ये हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा। ये जब पत्थर होता है, इसको जब हम
पुड़िया में रखते डाल के उसमें रख देते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ जब इसका मिलाप होता है तो ये पाउडर जो है ना बनना शुरू हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा। अब ये होता है ये है कि आम जब अपनी उसमें दरख्त पे पूरा पकने से 1 दर्जा पहले उन्हें उतार लिया जाता है। सही है। उतार के, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ट्रैवल करके कराची भी आना है, उन्होंने लाहौर भी आना है, जो आम वाले एरिया है। ठीक है। तो अब वो कच्चे आमों को उतार के तो उसके बाद उसके अंदर ये मसाला डाल देते हैं और उसको एयर टाइट अखबार के साथ बंद करके एयर टाइट कर देते हैं, ताकि यहाँ तक आने तक उसकी रंगत येलो हो जाए। ठीक है। अब ये जो है ये हैवी मेटल है, ये हमारे गुर्दों को तबाह कर देती है। ओके। इसी वजह से हमारा आम जिसमें ये वाला मसाला होता है वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आप आम खाएंगे, आप उसके खाने के बाद आपको एक एंड पे गले में कड़वाहट महसूस होती है। जी जी। वो इस मसाले की वजह से होती है। खास तौर पे उस आम में बहुत ज्यादा होती है जो उसके इर्द गिर्द वाले हैं, जहाँ ये मसाले की पुड़िया रखी जी जी। ठीक, तो इसके लिए आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, आज सारी दुनिया आपको देख रही है, तो आप प्लीज़ ये लोगों से दरख्वास्त कर दें कि हम इस पे इसरार ना करें कि हमने पीला आम लेना है। आम कुदरती तौर पे बगैर मसाले के वैसे भी पक जाएगा। उसके अंदर हीट होती है, वो कुदरती तौर पे उसने एथिलीन खारिज करनी है, वो जो एथाइलिन खारिज करनी है। आप उसे सिर्फ एयर टाइट जगह पे किसी कंटेनर में रख दें तो उसने 2 दिन में खुद ही पक जाना है। लेकिन क्या होगा, उसकी रंग बाहर से पीला नहीं होएगा, बाहर से वो ग्रीन रहेगा लेकिन अंदर से पक जाएगा। He's right, I tell you, बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनके अपने आम के बागात हैं, तो जब वो हमें पेटी भिजवाते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि इसको जो है वो मतलब इसमें ये केमिकल नहीं है, तो हो सकता है इसमें 2-3 दाने ख़राब निकले, तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। और अक्सर उनका आम जो है वो ऊपर से ग्रीन होता है और अंदर से वो पूरा पका हुआ होता है, और अ लॉट ऑफ टाइम पेटी में से 1-2 पीस अक्सर जो है वो ख़राब निकलते हैं इस मसाले के ना होने की वजह से, क्योंकि सारे वो कभी तो एक ज़्यादा पक गया पहुंचा रहा है। लेकिन नहीं, मैंने तो ये देखा है कि जिस पेटी में अगर ये मसाला रखा हुआ तो उसमें भी बहुत जल्दी आम, क्योंकि इतना जल्दी पकाता है कि ये निकालने से पहले 1-2 आम जो है ओवर उसके इर्द गिर्द वाले जो आम है वो ज्यादा डैमेज होते हैं। जी, ठीक, वे बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस पे तरजीह दें कि आप ग्रीन ले लें। आप दुकानदार को कहें, आप फार्मर को कहें कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग ग्रीन आम पसंद कर लेंगे। आपकी मेहरबानी, अल्लाह का नाम है कि उसमें आप ये ना डालें। तो ये जो सारे अलग अलग आम की फॉर्म्स हैं, अलग अलग नाम हैं, ये सब ग्रीन होते हैं। सब ग्रीन होते हैं। येलो करने के लिए ये मसाला आप पेटी में डालते हैं। अरे अल्लाह, क्योंकि कुदरती तौर पे जब दरख्त पे आम पकेगा ना तो वहाँ पे इसको गुलेरियाँ टुक जाती हैं, इसको तोते टुक जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ये पकने नहीं देते हैं किसान। उससे पहले सख्त आम को ही तोड़ लेते हैं और उसके बाद अगर ये वैसे ही भेज दें तो उनके पैसे भी बचेंगे, हमारी सेहत भी बचेगी। ओके, सही है भाई। अच्छा, अब हम जो है केचप के बारे में बता दें थोड़ा सा। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी के भी, ताकि टाइम में हम कवर कर सकें। ये देखिए, ठीक है, एक हम सैंपल लेते हैं। हाँ, ये आ गया। ठीक है, ये तो अच्छा वाला लग रहा है। वो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये लेंस का पानी लग रहा है। सारे टमाटर लाल थोड़ी होते हैं। मैं समझी लेंस का पानी है, पायोडीन। पायोडीन है। अच्छा, ओए पायोडीन। ये जो पायोडीन है, हाँ जी, ये जख्मों पे डालने का काम आता है। जी, ठीक है जी। केचप में तो ये इतना ले। गंद होता है, तौबा तौबा। ये केचप हमें सबसे ज्यादा बेहतर लग रही थी। हाँ, सही सब है। मैंने आपको यही अभी लग रही ग्रीनर से कहा, ये मुझे सबसे नहीं अच्छा लग लग रहा है। ठीक है जी। हाँ। ये लें, ये क्या बन गया? क्या? ये तो ऐसे है कि जैसे कोई गटर की कोई ऐसी कोई चीज बिल्कुल काली स्याह होगी। लेकिन वो तो पायोडीन के कलर की वजह से नहीं, भी हुआ होगा पायोडीन का कलर, अगर इसमें स्टार्च ना हो, पायोडीन ये बेसिकली आयोडीन सोल्यूशन है। ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। आप इसको आलू के ऊपर डालें, ठीक है, कपड़े बचाएं भाई। ये आलू के ऊपर आप इसको डालें, ये उसको भी उसको पर्पल कर देगा। अच्छा, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पर्पल वाली चीज खत्म हो रही है। ये देख लें आप, इसको ये पर्पल आ रहा है ना यहाँ पे साइड पे। ठीक, ये जहाँ जहाँ पे स्टार्च होएगी ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन सोल्यूशन।
इसमें स्टार्च है, जो आपको मैंने बताया था कि जिसमें पल्प नहीं होएगी, उसमें आलू अगर डाला होगा तो आलू में भी स्टार्च है, अगर गाजर डाली है गाजर में भी स्टार्च है, अगर वैसे ही स्टार्च डाल दिया तो भी स्टार्च है। तो मतलब ये केचप में टमाटो नहीं है ना, टमाटो है जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो केचप जिसमें एक्चुअली टमाटोज हों तो उसमें पायोडीन डाल के हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? उसका रंग एक्चुअल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जी, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि बेटा सबसे पहले यही काम सारे केचप बहुत शौकीन है तुम, तुम्हारे घर में लोग केचप। अच्छा, अब इस स्टार्च का नुकसान क्या है? क्या? इसका नुकसान ये है कि ये प्योर कार्बोहाइड्रेट है जी, ठीक है। ये फौरी तौर पे हमारे खून में शामिल होकर स्पाइक देती है, और उसके बाद ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसकी तरफ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, और ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, इसमें फाइबर नहीं होता है। इसीलिए हमारे घर में कोई केचप नहीं खाता। शुक्र अल्लाह का कि मेरे घर में भी कोई नहीं खाता, अल्लाह का शुक्र। कोई केचप, बच्चे भी नहीं खाते। कितने अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, अब खरबूजे और तरबूज का सीजन है, मैं तो जल्दी टाइम मांग रहा हूं। तरबूज का बताइए। अच्छा जी, कलर वाला क्या चक्कर? अच्छा, तरबूज ये देख ले, ये उठवा दे सारी चीजें। आ जाओ इकबाल, आ जाओ, कोई भी आ जाए जल्दी क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, लेके जाओ चीजें। आम तौर पे ये कहा जाता है कि तरबूज को टीका लगाया जाता है जी, ठीक है जी, ये सुनने में आता था ना जी बिल्कुल। ये ले, हमने ये नीले रंग का सोल्यूशन एक बनाया है, ठीक। अच्छा, मैं लाल भी बनवा सकता था, लेकिन तरबूज तो खुद रेड होता है, तो वो लाल अगर लगा तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा, इसे मैंने डिफरेंट कलर का करवा दिया। ठीक है जी, ये ले, हमने इसको ये इंजेक्शन लगाया। हाँ, अच्छा, है ठीक, ये ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अपना ये एयर टाइट था, उसने उसको बाहर फेंक दिया है। ओके, एयर टाइट था मतलब इसमें कोई मिलावट अभी तक नहीं हुई थी? इसमें नहीं थी। अच्छा, इसमें हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ये एयर टाइट होता है, तो वो तो उस प्रेशर अंदर ज्यादा है, वो बाहर उसको फेंक देगा, ठीक। अच्छा, बेसिकली लास्ट ईयर जो है ये मुहिम चली थी कि इंजेक्शंस लगते हैं इस तरह तरबूज में, तो लोगों ने तरबूज खरीदना छोड़ दिया। तो फिर डॉक्टर्स ने ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये देखिए इंजेक्शन वाली एक बात फैलाई गई थी ना, होता है कोई भाई आपस में एक दूसरे की दुश्मनी के लिए कर देते हैं कि। अच्छा जी, अब हम क्या करें? क्या हम इसको काटते हैं? हमने इंजेक्शन लगाया था ना। आप अपना हाथ बचाइएगा प्लीज जी। कहाँ हमने आपको किचन के कामों पे लगा दिया। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया? नहीं। लेकिन वही वाली बात ना, ये तो आपने ब्लू कलर डाला तो हमें ब्लू पैचेस नजर आ रहे हैं, अगर रेड कलर होगा तो हमें जी, पर रेड के पैचेस भी होते हैं जी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसे हुआ है कि वो जो आपने अगर किसी आप जिसने लगाना है तो उसने रेड लगाना है ना, तो क्या ऐसा हुआ है कि इस तरबूज के अंदर कोई ऐसी चिप हो कि उसने इस छिलके को रेड नहीं करना, अंदर करना है? नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने। ऐसा तो नहीं है ना? तो ये देखें, इसने तो सारा कुछ कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा तरबूज देखा है जिसमें डब खड़बा हो, यहाँ पे रेड पैच हो, या सफेद हो, या ऐसा हो? ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो तरबूज को टीका लगाने नहीं लगाया जाता। तो ये किसने फैलाई है बात? ये क्यों फैलाई गई? और क्या मीठा है, और मुझे तो तरस आता है, बेचारे फल वालों को क्या पता, वो काट काट के चखा रहे होते हैं, मीठा नहीं होता तो छोड़ के चले जाते हैं। मुझे ये बात बहुत खलती है कि भाई फ्रूट वाला बेचारा इतनी दूर से फ्रूट लाके बेच रहा है, और अगर फीका निकल आया तो उसका क्या कसूर है? वो अपना फ्रूट बेचने के लिए फांके चखा रहा होता है। अच्छा, और मेरा दिल वो हो रहा था कि इसका तो नुकसान हो गया ना। ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ कि तरबूज में कलर नहीं डाला जाता जी। कलर नहीं, शुगर नहीं, कलर भी। अच्छा, एक और बात जी। देखिए, इंजेक्शन लगाने वाला कलर के अलावा लोग ये कहते हैं शुगर का इंजेक्शन के मीठा करने के लिए, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आपको बताता हूं, तरबूज के लिए हमारी प्रायोरिटी रेड कलर होता है, मिठास नहीं होती है। अच्छा, मिठास हमारी जो होती है खरबूजे के लिए प्रायोरिटी होती है, गर्मे के लिए होती है। अच्छा, ठीक हो गया जी। तरबूज हम कहते हैं कि लाल हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए हम खरबूजे की तरफ। ठीक है, खरबूजे ये तरबूज उठाओ, जल्दी आओ इधर, तरबूज उठाओ, टेबल छोटी है, काम बड़े बड़े कर रहे हैं आज हम। आ जाओ, जो भाई, मेरे कपड़े पे निशान लग जाएगा, डिजाइनर को वापस करना है, मसला हो जाएगा। यहाँ पे नीचे ब्लू कलर गिरा हुआ है। हाँ,
आप खुद ही उठा के, मैं पूरी टीम के आज लोगों का पता चल जाएगा कौन कौन टीम है। हाँ, क्योंकि आपके भी कपड़े खराब हो सकते हैं और मेरे तो खैर भाड़े के हैं। वापस करने होते हैं जी। अच्छा जी, अब आ जाए खरबूजे की तरफ। जी, जो खरबूजा है ना जी, ये टिश्यू देखिए, पेपर है इधर, साफ एक करना और भी है। नाइफ करता हूँ। है, नाइफ एक और भी रखी हुई है। कितने सारे मिसकंसेप्शंस नकली तेल मिलता है जिसमें तौबा गंदी गंदी चीजें बहुत सारे तल भाई, के पता नहीं। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, चीजें नहीं खत्म होंगी। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। कभी कभार हमें कबूतर की तरह आंखें मीच लेनी चाहिए, वरना खाएंगे क्या, एग्जैक्टली। वाकई करेंगे क्या करें। अच्छा अब ये है कि जो खरबूजा है, खरबूजे को इंजेक्शन लगता है अच्छा, मिठास का। मिठास का। अच्छा। क्योंकि जो मिठास का इंजेक्शन है वो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसे हम सैक्रीन कहते हैं। जी, ठीक, और वो कहाँ पे लगता है? वो इसकी डंडी वाली साइड पे लगता है। ओके, ठीक है, क्योंकि डंडी वाली साइड से इसमें सारी जगह पे खुराक जानी है। ब्रीद हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे लगता है। हाँ, तो जब इसमें वो लगेगा ना, तो उसने इसको तेजी से डिटीरियोरेट करना शुरू कर देना है, डिके का अमल शुरू हो जाएगा। अच्छा। आप कई बार खरबूजा खाएंगी तो वो एक साइड से उसकी काश काटी, एक साइड से मीठा था, एक साइड से फीका था। ठीक, हाँ, वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसको इस साइड से उन्होंने लगा दिया, लगाया, और उस वहाँ से मिठास सारी जगहों पे नहीं फैल सकी। जैसे अभी हमने वो इंजेक्शन लगाया था, वो सारी जगहों पे नहीं फैल तरफ, सही सही ठीक, सही, हाँ। तो वो जिस साइड से फैला उधर से मीठा, लेकिन उधर से गलना शुरू हो जाता है। ओके, ओके। आपने देखा होगा कि खरबूजा एक साइड से जहाँ से और मीठा पता है वहाँ हम से क्या समझते पिलपिला भी हैं? है। हम कहते हैं कि यहाँ से ज्यादा पक गया इसलिए मीठा, ज्यादा पक गया। दूसरी तरफ से हमेशा यही- कच्चा कच्चा हमेशा है। यही हम लोग सोचा यही है। सोचते हैं ठीक कि एक बोल में एक खरबूजे से काट कर हम पीसेस लेकर आए, जब पीसेस छोटे करते हैं तो ये फीकी है, शायद ये कच्ची कच्ची रह गई है, इसलिए ठीक। ओह माय गॉड। तो इसलिए खुदारा आप इसका इसरार छोड़ दें कि हमें मीठा खरबूजा चाहिए। जो बंदा आपको कहता है कि ये शर्तिया मीठे हैं बाजी, वो उसने खुद मीठे किए हुए हैं। सही सही ठीक बात है, है। इसलिए बराए मेहरबानी शर्तिया मीठे पे ना जाएं, फीके पे चल जाएं। फीका खरबूजा वैसे ही बहुत अच्छा है। हाँ। ये आपके गुर्दे की पथरी भी खारिज करेगा। हाँ। ठीक है, ये यूरिनरी ट्रैक को भी साफ करेगा, ये हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फीका खा लें। शुगर के मरीजों के लिए तो फीका खरबूजा ज़्यादा अच्छा है। बेस्ट है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। असल और नकल है आज शो का नाम, और हम आज अमेज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं असल और नकल की पहचान हम आपको करना सिखा रहे हैं। खाने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने बहुत सारी बातें करनी थी, मगर हमारे पास क्या करें, इतनी चीज़ें हैं और आपको बताने के लिए। तो मेरा ख्याल से जब हमें बीच में मौका मिलेगा आपसे हम कोई ना कोई चीज़ पूछते रहेंगे। बाकी आप इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, मोहसिन भट्टी यूट्यूब चैनल का नाम है ना, और वहाँ पे तो फिर आपने जो चीज़ देखनी है उसकी सारी बातें आपने अपनी फूड एक्सपर्टीज सारी उधर आपने बयान हल्दी भी, मिर्चें भी, शहद भी, सब जैतून का तेल भी, सारा कुछ मिलेगा। हाँ, तो अगर आप वो कहते हैं ना और हमें चाहिए और सुनना है, तो फिर आप बकिया इनके यूट्यूब चैनल पे, मोहसिन भट्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है। अब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ सुफियान जिंदानी साहब से, जो अल शाहीन ज्वेलर्स से आए हैं, और ये हमें बताएंगे गोल्ड जो कि पता नहीं कहाँ, कहते हैं ना कि प्राइसेस उसकी आसमान छू रही हैं, और एकदम सब यही कह रहे हैं डॉलर के बजाय अब गोल्ड खरीदो, उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया गोल्ड। सो हम अब आपको बुलाकर इसलिए पूछवाएंगे आपसे कि भाई असल क्या है, नकल क्या है, आम मासूम औरत को नहीं पता, सही बात है ना? बिल्कुल। तो आइए जिस शुरुआत कीजिए। एक तो पहले मैं वो चलवाना चाहूँगी जो हमने प्रोग्राम के शुरू में एक पैकेज चलाया था, वो चलाने के बाद फिर मैं सुफियान की तरफ आती हूँ जी दोबारा से। ये जखीरा जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असली सोना नहीं है। दरहकीकत ये बंगाल रेड गोल्ड है, बिल्कुल सोने जैसी धात। इसको काटने पर अंदर और बाहर से ये बिल्कुल सोने के रंग का है। ये गर्म करने पर पिघल जाता है और पानी में डालने पर सुनहरी रंग में तब्दील भी हो जाता है। ये मकनातीस से चिपकता नहीं और पानी में डूब जाता है, जबकि गर्म करने पर अपना रंग भी तब्दील नहीं करता।
इन खवास की वजह से चंद बेईमान ताजिरों ने इसको सोने की जगह बेचना शुरू कर दिया है। हम सबको इससे धोखा खाने से बचना चाहिए। हमने इसको काट कर देखा तो ये अंदर से भी यकसा सुनहरा नजर आया, जिसकी वजह से इसको सोने से मुनफरिद रखना बहुत मुश्किल है। हत्ता के पेशेवर सुनार हजरात भी जांच के बाद ही इसका पता लगा सकते हैं। कुछ ताज्जुब नहीं, लेकिन इसमें लचक है और इसको पिघलाकर जेवरात की शक्ल में भी ढाला जा सकता है। आज हम चीन में मौजूद अपने एक ग्राहक के लिए इससे एक सोने जैसा दिखने वाला कलाई का कड़ा बना रहे हैं। एक माहिर कारीगर ने इसको इस्तेमाल करके जेवरात बनाए हैं और तैयार होने के बाद ये हूबहू असली सोने जैसा नजर आ रहा है। जी सुफियान साहब, क्या ऐसा होता है कि हम कभी कभार धोखा खा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और हम गलत गोल्ड खरीद के बड़े इतरा रहे होते हैं कि हमने तज जेवर पहना हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है। बाद वक्त ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, बाद वक्त ऐसा भी होता है, कस्टमर की भी डिमांड होती है कि मुझे इस तरीके का गोल्ड चाहिए कि गोल्ड लगे, हाँ, लेकिन गोल्ड ना हो। ये जो अक्सर शादी ब्याह में हेवी सेट्स होते हैं, ये होता है कि इसी से बनते हैं। जी जी, अक्सर नहीं वैसे तो नहीं बनते। वैसे जो गोल्ड लगता है और होता नहीं है। जो लोग गोल्ड परचेज करने वाले वो तो करते ही हैं, वो तो गोल्ड परचेज ही करते हैं। अब जो चाहते हैं कि हमें सिर्फ दिखाना है कि हमें गोल्ड नजर आए कि गोल्ड है, लेकिन गोल्ड ना हो, तो फिर उनके लिए तो इसी तरीके की चीज। प्राइसेस में आपको पता है बहुत कितना ज्यादा फर्क डिफरेंस होता है। ये तो आपको समझ लेंगे नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। अगर जैसे आप बिल पर अगर सोने का सेट आप 10 लाख कर लेती हैं तो ये आपको 1 लाख में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क होता है इसके प्राइस में और गोल्ड के प्राइस में। और वो बिल्कुल गोल्ड जैसा ही लगता है। बिल्कुल गोल्ड जैसा ही नजर आता है। तो कोई धोखा करके बेच नहीं सकता ये? नहीं, देखिए दुकानदार तो आपको स्लिप देता है, हर चीज देता है। अब कोई कस्टमर अपनी डिमांड के ऊपर बनवा रहा है तो फिर वो दुकानदार आपको स्लिप नहीं देगा। अच्छा। वो यही बोलेगा कि आप बस अपनी डिमांड पे बना। अब वो खानदान में भले वो बोल रहा है कि भाई मैंने सोना दिया है, ये दिया है, वो दिया है, लेकिन वो सोना नहीं दिया हुआ होता। वो सिर्फ दिखावे के तौर पे होता है सोना के, सोना हमने दिया, लेकिन सोना नहीं होता ये। अच्छा, जैसे अक्सर जैसे जो बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ब्रांड्स होती हैं उस पे उन्होंने लिखा होता है, थोड़ा महंगा भी बेच रहे होते हैं, गोल्ड प्लेटेड, कि वो कभी काला नहीं होगा, तो वो इसी से बना होता है? वो उसी से बना होता है। और एक गोल्ड प्लेटेड, जैसे कोई भी चांदी की चीज होती है या जैसे आर्टिफिशियल चीज है आजकल, उसके ऊपर भी गोल्ड प्लेटेड हो रहा है। अच्छा। वो गोल्ड का पानी जो होता है ना, उसके ऊपर वो उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा। तो अप्लाई करने के बाद गोल्ड के हूबहू बिल्कुल आ जाता है कि गोल्ड नज़र आता है कि गोल्ड जैसा है, लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, अब आप हमें थोड़ा असल और नकल की पहचान बताएं। कैसे जब आपके पास कोई भी अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए आता है कि भाई ये बेचनी है मुझे, होता है अल्लाह में यहाँ किसी को ये दिन ना दिखाए, लेकिन जब हालात होते हैं तो फिर आते हैं लोग बेचने के लिए, तो आप मुझे बताएं कैसे आप पता लगाते हैं कि क्या है असल नकल? हमारी वैसे तो जैसे हम जो अच्छे दुकानदार काम करने उनकी सबकी चीज़ों पे हॉलमार्क होता है, लिखा हुआ होता है कि 875 या 21 कैरेट या 22 कैरेट। उस पे मार्क आपने डाला हुआ होता है, लगा हुआ होता है, उसके ऊपर हॉलमार्क लिखा हुआ होता है, 875 लिखा हुआ होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं आप। 916 लिखा हुआ होता है। बाकी इसके अलावा भी बाद वक्त ऐसा भी होता है कि जैसे किसी ज्वेलरी के ऊपर नहीं लगा हुआ होता, तो फिर ये कसौटी इस तरीके की होती है, इससे हम कसौटी क्या है दिखाएं? ये कसौटी कहलाती है। पत्थर है? हाँ, ये पत्थर कहलाता है, इससे हम चेक कर लेते हैं ना इसको। ये पत्थर से कैसे चेक कर सकते हैं आप? तो ये तो तजर्बा का हमारे नहीं, मतलब पत्थर पे घिसते हैं, क्या करते हैं? इसको घिसने के बाद तेजाब लगाते हैं, चेक करते हैं पत्थर पे तेजाब लगाते हैं। जी, तेजाब लगाते हैं। इसके बाद इसका जो कलर होता है, कलर बताता है कि कौन से कैरेट का है। 18 हमें आप करके दिखा सकते हैं? जी, हो सकता है, दिखाए ना। अब जैसे ये गोल्ड की रिंग है ना, ठीक है, ये गोल्ड की है। अब इसको हमने जरा प्लीज कैमरामैन करीब चले जाए। हाँ, ये इस तरह रगड़ा आपने, ये हमने इसको रगड़ लिया, ठीक है। और अब क्या लगा रहे हैं आप? ये एसिड है। एसिड है, ये एसिड, वही HCl। जी जी जी। अब ये इसके ऊपर हाथ लगाया। अब इसको जो है ना, ये अपने हाथ से कर रहे हैं आप? जी जी जी। अब ये अगर इसका कलर चले जाता ना, उधर दिखाएं, उधर कैमरे में, अगर ये कलर चले जाता ना, तो ये जो है ना, ये आपका जो है ना वो हो जाता कि 18 कैरेट मतलब कि हमें ये गोल्डन कलर नजर आ रहा है। जी जी जी। अगर आप कह रहे हैं कि कलर वैनिश हो जाता, ये चले जाता, तो ये 12 कैरेट होता। और अगर इसमें ऐसा भी होता है कि बाद वक्त गोल्ड प्लेटेड करके आता है तो वो कलर भी नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन उसकी हमें जांच करनी पड़ती है। तो अभी आप इसको क्या कह रहे हैं? अभी ये 21 कैरेट है, ये जो रिजल्ट आ रहा है। जी, अभी 21 कैरेट। जरा एक मिनट कैमरे में दिखाएं। 21 कैरेट है। इसका देखें आप, ये निशान जो है ना फेड नहीं हुआ। अगर वो फेड जो अंदर से हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है गोल्डन, वो फेड नहीं हुआ। ये फेड हो जाता तो फिर ये आपका 18 कैरेट होता है या 12 कैरेट होता। अगर बिल्कुल चले जाता,
होती है। अगर ये बिल्कुल चले जाता ना तो ये निशान तो ये आपका 12 कैरेट होता, अगर ये निशान चले जाता। अच्छा, अभी ये उसी कलर का है, जिस कलर का इसके बाहर वाला है उस कलर का ये अंदर वाला है, जहाँ पर एसिड लगा है वो अंदर वाला भी वैसा ही है, बाहर वाला भी वैसा और ये सिर्फ इसी पत्थर पे घिस के इसी पत्थर पे पता चलता है, इसी पत्थर से आपको तो बड़ी कमाल की चीज है भाई, एसिड तो है। इसी से पता चलता है। और इसी में जैसे अब ये आ रही है गोल्ड प्लेटेड आ रही है ज्वेलरी, जैसे आपने कहा असल और नकल, अब इसको हम करेंगे तो ये जैसे हम निशान लगाएंगे और एसिड डालेंगे तो ये चले जाएगा। दिखाएं जरा, दिखाएं करके। इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अभी हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने तेजाब डाला, ये देखें ये चले गया, फौरन चला गया, ये चले गया फौरन। थोड़ा अब पत्थर कम हिलाएं, हाँ बस वो, यस इट्स वैनिश्ड। ओके, दूसरे वाला अभी भी विजिबल है, दूसरा वाला अभी भी है, वो वैसा ही रहेगा क्योंकि वो 21 कैरेट है। यस, अगर ये 18 कैरेट होता या 12 कैरेट होता तो ये जैसे हाथ लगाए ना, जैसे 2 मरतबा 1 मरतबा हाथ लगाएंगे तो 12 कैरेट होगा तो बिल्कुल चले जाएगा। और 18 होगा तो थोड़ा सा उसका कलर लाइट हो जाएगा। आपको मतलब एसिड के ऊपर आपको इस तरह मर्ज करना पड़ता है। जी जी, ये हाथ एसिड डाल के इसको हाथ जब तक नहीं लगाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमने एसिड डाल के छोड़ दिया तो वो निशान तो वैसे ही रहेगा। अब ये तो सोने की वो हो गई जांच पड़ताल। पत्थरों का कैसे पता चले? पत्थर तो उतने आराम से नकली बेचे जा सकते हैं। नहीं, पत्थर में भी देखें क्वालिटी आती है, इस तरीके का होता है। जैसे पत्थर जो होते हैं ना, जो असल ओरिजिनल पत्थर होगा उसका थोड़ा सा वेट होता है। अच्छा, जो प्लास्टिक होते हैं, जो प्लास्टिक करके या आर्टिफिशियल पत्थर होते हैं उनका वेट नहीं होता। अब जैसे वो जड़े हुए होते हैं अंगूठी के अंदर, कैसे हम उसका वेट पता लगाएं? देखें ये तो आपको इसके लिए तो काफी सीखना पड़ेगा ना, ये तो समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हमें बेसिक तो बता दें कि एज बायर हम ठगे ना जाएं। एज बायर तो देखें ये आपको जब अंगूठी में भी लगा होगा ना तो आर्टिफिशियल होगा तो आपको दूर से नजर आएगा कि ये आर्टिफिशियल है, जैसे ये पड़े में। अच्छा, अब ये बिल्कुल जाए कैमरामैन प्लीज, ये रंग बता रहे जी, ये कलर इसका देखें आप, ये बिल्कुल ओरिजिनल फिरोज है, ठीक है ना। और नकल फिरोजा, आप ऐसा करें अपने हाथ में, हाँ आप इसी तरीके से जो है ना, ये आप देखें इसका कलर देखें, ये प्लास्टिक है। ये आपको खुद ही इसमें फर्क महसूस होगा, ये ओरिजिनल है, ये प्लास्टिक है। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि उसके अंदर से रोशनी पास हो रही है तो वो ठीक नहीं है, रोशनी पास ना हो तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वो तो जैसे ओरिजिनल होते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं, जो क्लियर होते हैं ना ओरिजिनल, वो दाने क्लियर होता है, उसके अंदर रोशनी पास होती है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यानी जो ट्रांसपेरेंसी वाला वो है वो मुस्तनद तरीका नहीं है। नहीं है, उसके अंदर भी देखें 2-3 चीजें, क्वालिटीज वाइज आता है। जैसे चाइना की ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी। अब ये जैसे रूबी है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है और ये फेक है। अच्छा, अब हाथ पे रखिए और अब हाथ पे कैमरे के करीब करके फिर बताएं। अब ये देखें, ये रूबी है ना, ये ओरिजिनल है और ये फेक है। अब ये फेक में ओरिजिनल में आपको फर्क भी महसूस हो रहा है। और पीछे से भी आप देखेंगे ना, ये देखें इसका, ये पीछे से और ये पीछे से ये बिल्कुल देखें क्लियर है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये असल और नकल की पहचान है। आप पीछे से बैक साइड से भी देखेंगे ना तो वो ऐसा होगा कि जैसे लगेगा कि हाँ भाई ये प्लास्टिक की है। ओके, अच्छा, प्लास्टिक अपना खुद ही वो बता देगा। आप क्या कह रहे हैं, क्लियर वाला फेक है? नहीं, वो क्लियर वाला सही है, बिल्कुल वो सही नजर आ रहा है ना। तो ये जो फेक वाला है, जो ऊपर से तो वैसा ही है, नीचे से वो रफ है। नहीं, ऊपर से भी आपको चेंज नजर आएगा। आप इसको देखेंगे ना, ये ऊपर से तुम कैमरे, तुम उसे स्क्रीन पे देखो, फिनिशिंग में फर्क है। ये देखें, फिनिशिंग देखो, आप इसको देखें ना, फिनिशिंग तो आप अच्छी भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वन। देखो तुम स्क्रीन पे भी पता चल जाता है। स्क्रीन पे देखोगी तुम्हें नजर आएगा ये फेक और असल और नकल। यस, पत्थरों की ये देखिए, ये देखो, ये असल है, कलर में फर्क और ये फेक है, ये आप देखें डिफरेंस है बहुत। कलर में भी डिफरेंस है। अच्छा सुनिए, डिफरेंस तब लग रहा है जब हम आपने असल बराबर में रखा हुआ है। बिल्कुल। अगर असल बराबर में नहीं रखा फिर कैसे पता लगाएं? कॉमन मैन नहीं देखिए, ये तो दुकानदार आपको सिंसियरिटी के साथ बताएगा ना कि ये मैंने दुकानदार और सिंसियर। अब दुकानदार की सिंसियरिटी कैसे चेक वाले को भी करें? पता, खरीदने जो पत्थर लेने वाले होते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पत्थर खरीद, अब दुकानदार की सिंसियरिटी कैसे चेक करें? अच्छा, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, जब खरीदने वाला जो होता है ना, जैसे पत्थर जो लेने वाला है, अगर वो 1 लाख का पत्थर ले रहा है तो उसको मुझे उसकी पूरी रिसर्च होती है। मुझे लगता है इसका हल ये है, आपके खानदान में कोई तो एक ऐसा शख्स होगा जिसको इस चीज का शौक है, उसको पता है, रिसर्च करता है, उसको लेके जाएं भाई, जब अगर कोई खरीदनी है। प्लास्टिक का पत्थर अगर आप हल्का सा ऐसे हल्का सा भी आप जैसे इसको ये करेंगे ना, हल्का सा इसको टच करेंगे, जैसे टेबल नहीं है यहाँ पर, अगर वो होती कांच की होती तो मैं आपको करके दिखाता, इसकी आवाज चेंज होती, इसकी आवाज चेंज होती। आपको कांच की टेबल चाहिए? इसकी आवाज चेंज होगी, उसकी जिन्हीं की तरह मंगाती हूँ कांच की टेबल ला दो भाई, कोई अल्लाह के नाम पे।
ठीक है ना, तो इसकी आवाज आप डायमंड का बताएं, डायमंड का बता देते हैं। टेबल मंगाए। अच्छा, ये जैसे ये डायमंड के अंगूठी है, ठीक है। अब इसको हम जैसे टेस्ट करते हैं कि हमारे पास मशीन है, इससे भी पता चलता है। देखिए अक्सर जब भी मैंने किसी अच्छी शॉप से डायमंड खरीदा है, वो मुझे एक सर्टिफिकेट भी इसके साथ होता है। हाँ, इसके साथ हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, पूरा GIE का सर्टिफिकेट होता है। एग्जैक्टली। तो वो पूरा आपको इसके अंदर डिटेल, और डायमंड्स की भी तो पूरी वो होती है क्वालिटी, क्लियरिटी, कलर और उसकी कटिंग, कितनी कटिंग है, हाँ, और कितने दाने लगे हुए हैं, कितने सेंट के लगे हुए हैं, ये सब चीज बताई जाती है। वो जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर टोटल डिटेल लिखी हुई होती है। लेकिन सर्टिफिकेट एक सर्टेन जो डायमंड्स है उनका होता है, छोटे छोटे वालों का नहीं, साइज का होता है सबका टोटल। ये आपकी जैसे अगर रिंग में लगे हुए हैं, ये अगर सारे दाने लगे हुए हैं तो इनका टोटल का आपको सर्टिफिकेट पूरे का मिलेगा। ये नहीं मिलेगा इसके गोल्ड का भी उसमें लिखा होगा। सर्टिफिकेट आपका बनाया हुआ होगा ना? नहीं, हमारा नहीं बनाया, ये कंपनी का बना हुआ होता है। मैं रसीद की बात नहीं कर रही, मैं सर्टिफिकेट की बात आप जी उसको जो प्रॉपर एक अंग्रेजी वो प्रॉपर सर्टिफिकेट है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो तो मुझे हमेशा उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट का, जो अगर उसका साइज ऐसा है तो मिलेगा, वरना अगर छोटे वाले हैं वो लिख के देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। टोटली अगर जितने अभी बिलफर इसके अंदर 12 डायमंड लगे हुए, तो 12 डायमंड का आपको वेट उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। इसका जो कैरेट सेंट है वो लिखा हुआ आपको मिलेगा, और इसकी पूरी पिक्चर उसके अंदर आई भी होगी। जब सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर पिक्चर इसकी मौजूद होगी अंगूठी की, कि ये पिक्चर, ये अंगूठी ये सर्टिफिकेट के साथ है। अगर आपने अलग से ऐसे दाना लिया होगा तो वो सिर्फ एक दाने की पिक्चर होगी। अब ये जैसे अंगूठी है तो इसकी पूरी पिक्चर उसके अंदर मौजूद होगी सर्टिफिकेट के अंदर, कि ये पिक्चर, ये अंगूठी इस सर्टिफिकेट की। लेकिन ये उस सूरत में होगी कि अगर रिंग उधर से ही बनी हुई हो, ये नहीं होगा कि आप डायमंड्स उनसे खरीदे, रिंग आप बनाए तो वो सर्टिफिकेट आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी रिंग दिखाती हूँ। सही है, ये वाली रिंग मैंने जहाँ से ली है, मुझे सिर्फ ये जो बड़ा वाला है इसका सर्टिफिकेट मिला है। ये जो छोटे वाले हैं इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसका मिला है। उन्होंने क्या बताया, साइड में डायमंड लगे हुए जी। अच्छा, हाँ, लेकिन जो खुले डायमंड्स आते हैं वो उनका सर्टिफिकेट, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स तो खुद भी यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ सस्ती है। 4 पॉइंटर्स हैं, 3 पॉइंटर्स हैं, 2 पॉइंटर्स हैं। वो सर्टिफिकेट आपको मिलता नहीं है, वो आपको बनवाना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे दाने उनके पास पड़े हुए होते हैं। अब आपने परचेज किया तो आप, वो दुकानदार आपको बना के देगा कि पूरा सर्टिफिकेट, वो कंपनी से आपको बनवा के देगा सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी वो आपको डायमंड बेच रहा है। अच्छा, डायमंड असल और नकल कैसे पहचाने? ये डायमंड की अंगूठी है जी, ठीक है। क्लोज जाए प्लीज, थोड़ा सा पीछे होंगे आप, थोड़ा सा पीछे होंगे तो आपका कैमरा, ताकि हम शूट कर सकें। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, ये बैटरी है इसकी। बैटरी क्या खराब? नहीं, शो पे आती खराब हो? नहीं, खराब नहीं लगा। अच्छा, ये क्या है बता तो दें। ये डायमंड सेलेक्टर कहलाता है। हाँ। इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो रेडी टू ओके लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर। नहीं तो ये सब बताएं कि ये मशीन का करने क्या ये मशीन से इससे डायमंड चेक होता है। अच्छा, ये डायमंड चेक होगा जब ये, अभी ये ग्रीन लाइट जल रही, येलो लाइट जल रही, ठीक है। हाँ। अब ये जब उसमें दिखाएं ग्रीन और येलो लाइट, ये ग्रीन और येलो लाइट, अब ये रेडी हो गया तो ये ओके की लाइट आ गई आपके पास। हाँ। ये आपका ओके हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये रेड शो करेगा लाइट, ठीक है ना। ये देखिए रेड शो करने लगा। अगर असल है तो असल है। अब ये आवाज आ रही है ना आपको, और रेड शो कर रहा है इसके ऊपर। अब ये मैंने हटा दिया, ये खत्म हो गया। अगर असल डायमंड नहीं होगा, जरकॉन वगैरह अभी जरकून में आपको लगा के दिखा दो। पहले आप डायमंड में चेक कर लें। ये अभी ये देखें, ये रेड और ग्रीन और वाइट, रेड लाइट, वाइट लाइट आ रही है, ठीक है। ठीक है। अब इसको हमने डायमंड के ऊपर लगाना है तो ये रेड आ जाएगा। डन हो गया। और इस ये टू आने लग जाएगा, ठीक है। सही है, टू सही, ओके। अब ये जरकून है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, अब ये कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ। इसकी आवाज ना आवाज आएगी ना ये जरकून का कुछ बताएगा। तो ये मशीन जो है या आप लोगों के पास ही होती है? जी जी, हमारे पास। आम लोग इसे खरीद सकते हैं? आम लोग भी खरीद सकते हैं। इस मशीन को क्या कहते हैं? ये डायमंड सेलेक्टर कहलाता है। डायमंड सेलेक्टर। लेकिन आप किसी ज्वेलरी शॉप पे, हर ज्वेलरी शॉप पे होती है, हर ज्वेलरी शॉप पे वैसे तो ये मौजूद होती है। आप जाके उसको बोलेंगे चेक करके बता दे। जैसे मैंने आपको तरीकेकार बताया, ये अब लाइट आ रही है, अभी ये ग्रीन और ये वाइट आ रही है लाइट। ओके। जब हम इसको डायमंड पे लगाएंगे इसकी लाइट चेंज हो जाएगी, रेड पे आ जाएगी। ये डायरेक्ट जो है ना रेड पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चांदी का भी बताएं थोड़ा। सही।
हाँ। बाकी जरकुन का आपने देख लिया ना, ये जरकुन पे कुछ भी शो नहीं करेगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अच्छा अब टाइम कम है, शीशे की टेबल का करूं? आप चांदी का बता दें, शीशे की टेबल रहने दो, अब टाइम नहीं है। हाँ चांदी का ये है कि चांदी जैसे ये चांदी की चीज़ है, ठीक है। अब इसी में आजकल इस तरीके की लोग कह के बेच रहे हैं कि चांदी, वैसे तो 9 to 5 की इसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई होती है। अच्छा। जो इम्पोर्टेड चांदी आ रही है, जो बाहर से इम्पोर्टेड आ रही है, अंगूठी आ रही है, चेनें आ रही है, सेट आ रहे हैं, उनके ऊपर 9 to 5 की स्टैम्प लगी है। बाहर से किधर, ज्यादातर कहाँ से आती है? दुबई से आती है ज़्यादातर। अच्छा। तो उसके ऊपर 9 to 5 की स्टैम्प लगी हुई होती है, और इसको चेक करने का तरीक़ेकार भी है। अब जैसे इसके ऊपर भी 9 to 5 की स्टैम्प लगी हुई है, लेकिन ये चांदी नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, हाँ, ये भी चांदी कह के कैसे पता लगाएंगे फिर? इसको भी चेक करने का तरीकेकार ऐसा ही है। क्या ये मशीन के थ्रू? नहीं, ये है पत्थर, पत्थर के थ्रू। अच्छा, जैसे आपने दिखाया पत्थर घिसाई करें। बिल्कुल। अब ये देखें मैं लगा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट सेम चीज ही होगी ना। हाँ, नहीं, इसके ऊपर पानी डालेंगे तो इसके ऊपर एसिड डालने के बाद पानी डालेंगे तो इसका वाइट दूध निकल आएगा, कलर आने वाइट कलर आने लग जाएगा, पानी का दूध या कलर आने लग टाइम है हमारे पास। अच्छा करके दिखा दें। हाँ करके दिखा दें। हाँ हाँ, ये देखिए ये आ गया ना। अब इसके ऊपर हमने ये एसिड डाल दिया। हाँ। ठीक है, एसिड डालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा पानी डालेंगे तो इसका कलर देखिए चेंज होने लग गया, ये वाइटनेस आने लग गई इसके ऊपर। करीब जाओ, करीब जाओ। ये देखिए, हाँ वाइट पानी वाइट हो गया, पानी वाइट होने लग गया, मिल्की होने लग गया। तो ये असल है कि नकल है? ये असल है। ओके, अच्छा। पानी जो है ना इसका वाइट दूध की तरह होने लग जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। और ये आपका ये आपको टिश्यू चाहिए साफ करने के लिए कि नहीं? हाँ, टिश्यू दे दें। टिश्यू दो, भाग के जल्दी। और क्या, मैं लेकर आऊँ ना टिश्यू जल्दी से, मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। और ये लीजिए। अब ये आर्टिफिशियल है, ये जैसे ये चांदी के इसके ऊपर भाई क्लोज चले जा कोई, अल्लाह के वास्ते। ठीक है, आपका हाथ आ रहा था। अब ये आपने वो घिसाई की है नकली वाले को? जी, नकली वाले को घिसाई। अब इसके ऊपर हमने जैसे एसिड डालेंगे, ये एसिड डालते ही जो है ना इसका अब जैसे हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखें, यस, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, कलर इसका चेंज नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, 9 to 5 की तो दोनों पे स्टैम्प आ रही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, चांदी है। इसका मतलब पत्थर जेब में रख के घूमे पत्थर तो पत्थर मारने के लिए नहीं, चेक करने के लिए। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए क्या असल क्या नकल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम सारी आप लोगों की पसंदीदा चीज़ें जो है ना, उसकी आज असल और नकल के दरमियान डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं। आज तो खाने पीने की चीज़ें जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारी और रहती हैं। और फिर हमने आपको गोल्ड जो वो पत्थर है उसके ऊपर, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, और अब हम कपड़े पे आ जाते हैं, क्योंकि शायद गोल्ड और सिल्वर आप ना ले पाएँ, लेकिन कपड़ा तो आपको लेना ही पड़ता है ना, क्या करें। तो उसके लिए हमें असल और नकल की पहचान बताने के लिए हमारे पास मोहम्मद कामरान सादिक साहब हैं, जो कि फैब्रिक एक्सपर्ट दुपट्टा रंग महल से हैं, दुपट्टा महल सॉरी। और फिर हमारे साथ हैं मोहम्मद इरफान साहब, जो कि फैब्रिक एक्सपर्ट अल निसा फैब्रिक से हैं। सो कामरान साहब हमें बताएंगे रॉ सिल्क, प्योर रॉ सिल्क, शीशा, ये जो आजकल कपड़ा है उसके हवाले से। और जो हमारे साथ सादिक साहब हैं, सॉरी इरफान साहब है, सादिक इरफान साहब है, वो हमें बनारसी कपड़ा उसकी प्योर और उसके जैकार्ड, इन सब के बारे में बताएंगे। तो कामरान साहब आपसे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। देखें आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा रॉ सिल्क, सबसे ज़्यादा पहले हम प्योर रॉ सिल्क की बात करते हैं। जी, आजकल आप सबसे ज़्यादा ब्रांड्स 80 ग्राम रॉ सिल्क और 60 ग्राम आ रहा है, ये यूज़ हो रहा है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा डिफर आता है। अच्छा। इसमें वेट का डिफर है, 60 और 80 में थोड़ा सा डिफर है। अच्छा। अब 60 को जैसे हम आपको दिखाते हैं। हाँ, 60 थोड़ा सा पतला है। अच्छा, 60 थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा बारीक है। ठीक है, ठीक है। 80 थिक है, 80 थोड़ा मोटा होता है। मतलब जिसको कपड़े की पहचान है, जिसको पहचान है, वो हाथ लगा के फील, सबसे ज्यादा कपड़े के फील ही सबसे ज्यादा पता लगता है कि फील होने के बाद। अच्छा, अब मुझे दोनों में डिफरेंस बताएं। डिफरेंस 60 और 80 का ग्रामेज का फर्क है। और ये फर्क क्या होता है, ये एक पैसों में भी फर्क है। फर्क है, बिल्कुल फर्क है। एक गज का वेट जो है ना,
इसका 60 ग्राम होगा। अच्छा। और इसका 1 गज का वेट 80 ग्राम है। अच्छा। इसको चेक करने का तरीका यही है कि आप इसको वेट कर लें। अच्छा। सबसे अच्छा तरीका यही है। हाँ। और इसी का अगर हम पॉलिस्टर पे आ जाएं, इसका फेक जो कपड़ा है, अच्छा। इसमें ऐसे ब्राइट कलर्स डाई नहीं होंगे, जैसे शॉकिंग पिंक है, रॉयल ब्लू है और डिफरेंट ब्राइट कलर्स। और ये लेकिन ये सारा प्योर है, इसका लुक जो है बहुत जबरदस्त होगा। अच्छा। जो जबकि हम ये लोकल वाला इसका अगर हम लोकल कपड़ा लेते हैं और हम सोच रहे हैं हमें जख्मी कलर, नहीं, आप जख्मी कलर कहते हैं, वो डाई नहीं हो सकता और वो लुक नहीं आएगा। अच्छा। वो लुक नहीं आएगा। हाँ। कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। लोकल वाले में ये है कि आपके लाइट कलर्स आ जाएंगे और ज़्यादातर शलवार्स वगैरह में यूज होगा। जो काम करवाना है आपको, अच्छा पार्टी ड्रेस बनाना है, तो रॉ सिल्क से बेस्ट कपड़ा इस वक्त कोई भी अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा 80 ग्राम नहीं लेते, हम 60 ले लेते हैं, मगर 60 ग्राम में पैंट्स छिद जाती हैं, शलवारों वगैरह 80 ग्राम छिदेगा नहीं। हाँ। पैंट्स भी छिद जाती हैं और जब आप हैवी काम कराते हैं, स्पेशली सलमे दबके का, तो वो भी 60 ग्राम बहुत छिदता है। उन कामों के लिए 80 ग्राम इज मच ओके। ओके। मैंने कभी भी हैवी काम, जो शादी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह तो बहुत अच्छी लगती हैं 60 ग्राम पे, लेकिन जो हैवी काम है, जरदोजी का जो काम है, वो हमेशा 80 ग्राम पे करवाना है। 80 ग्राम पे। अच्छा, अब लोग कॉस्ट कटिंग के लिए शीशा पे आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये शीशा सिल्क टोटली जो बना हुआ है ना, प्योर कपड़े पे ही बना हुआ है। अच्छा। इसका एक धागा हमने रेशम से उठाया और एक धागा विस्कोस सिल्क उठाया। अच्छा। तो इसीलिए इसका लुक भी सेम इसी की तरह आएगा, थोड़ा रॉ सिल्क टाइप। जी, रॉ सिल्क की तरह आएगा और इसका फॉल भी रॉ सिल्क की तरह है। और प्राइस में कितना डिफरेंस होगा? 50%? काफी परसेंट होगा, तकरीबन 1/3। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल इतना डिफर है, 1/3 बिल्कुल इतना डिफर। So, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे डिजाइनर्स भी अब शीशा सिल्क बहुत खरीद रहे सारे हैं। डिजाइनर्स हमारे पास इसी का लेके जा रहे हैं। बहुत सारे जो सब तकरीबन जो है ना शीशा पे आ गए, क्योंकि अब रॉ सिल्क पे कितने डिजाइन बनाए, डॉलर की वजह से प्राइस। इसके अलावा रॉ सिल्क पे कितने डिजाइन बनाएंगे। अब 80 ग्राम पे उन्होंने 2-3 डिजाइन बना दिए, अब फैब्रिक चेंज के लिए भी उनको चाहिए, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। शीशा सिल्क। जी हाँ, लेकिन शीशा सिल्क में भी तो असल और नकल है। वो असल और नकल में फर्क भी बताता हूँ। अच्छा। वो है पॉलिस्टर, वो है हार्ड। ये देखें, ये मिक्स है, ये लोकल है, ये फेक है। अच्छा। इसका और इसका रेट भी 50% का फर्क है। और इसका वो लुक ही नहीं आएगा, इसका वही नॉर्मल ट्राउजर वाला लुक है। आप इसको काम कराएंगे, डाई होने के बाद उसमें इस तरह के ब्राइट कलर्स डाई नहीं होंगे। सबसे पहले डिफर ये आएगा। अच्छा, और शीशे सिल्क में ब्राइट कलर्स डाई हो जाते हैं, ब्राइट सारे कलर डाई होंगे। आप जो कलर चाहें, तो प्योर है, टोटल प्योर कपड़ा है, प्योर रेशम का धागा और विस्कोस का धागा मिला के पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर। जी, पाकिस्तान में यही अपना बना रहे हैं हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे। जी, सस्ता पड़ रहा है, मतलब कंपैरेटिवली। जी, और बनने के बाद हमारी इंडस्ट्री को भी यहाँ बहुत फायदा हो रहा है, और इसके अलावा जो तमाम डिजाइनर्स इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वजह से ये ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इसकी लुक बिल्कुल 80 ग्राम की कॉपी है, बिल्कुल सेम 80 ग्राम का। पुराने जमाने में क्या होता था कि आपने प्योर कपड़ा चेक करना है तो जला के चेक करो, उसके उसकी 2-3 तरीके हैं। हाँ। देखें, एक प्योर फैब्रिक को आप थोड़ा सा यूं क्रश करेंगे ना, हल्की सी सिल्वर आई। हाँ। अब यही मिक्स वाला शीशा मैं उठाऊंगा, इसको क्रश करूंगा, नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी। ठीक है, एक सबसे। इसके अलावा दूसरा फैक्टर फर्क क्या है, इसका फील का फर्क है। प्योर कपड़ा आपको अट्रैक्ट खुद बहुत करेगा। हाँ। और पॉलिस्टर कपड़े को आप हाथ लगाएंगे, आपको खुद ही हाथ लगाने के बाद आप बोलेंगे नहीं, फील का फर्क। जैसे अक्सर लॉन में भी आजकल लोग यही कर रहे हैं, मिक्स और प्योर लॉन का। जी, उस तरह एक जमाने में लॉन प्योर जो होती थी, उसमें आप बैठो तो आप परेशान हो जाते थे, यार इस्त्री खराब हो गई, सिलवटें। लेकिन अब लॉन की सिलवट नहीं आती कि उसमें पॉलिस्टर का धागा है, पॉलिस्टर का भी धागा आ गया उसमें, वो भी फर्क आ गया। देखिए, लोग कहते हैं बिल्कुल हल्की सी क्रिंकल आएगी। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्रीज लॉन की तरह हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्योर कपड़े में, प्योर सिल्क में बिल्कुल हल्की सी क्रीज आएगी, और वो जब आप सीधा होगा, क्यों मैं बहुत ज्यादा क्रश कर रहा हूँ। अब आप जब सूट को पहनेंगी तो आप बिल्कुल इस तरीके से क्रश करके तो नहीं पहनेगी। हाँ। तो सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक आती है पाकिस्तानी रॉ सिल्क। जी, वो पॉलिस्टर होता है, लेकिन उसमें भी क्रीज आती है। उसमें एक पाकिस्तानी प्योर भी बन रहा है। जैसे ये देखें, ये पॉलिस्टर है, इसमें क्रीज नहीं आएगी। ठीक है, इसी का एक पाकिस्तानी रॉ सिल्क आता है, वो कॉटन धागे से, वो भी सस्ता है। हाँ। वो बिल्कुल इसी के रेट पे। ये पॉलिस्टर है। अच्छा। लेकिन उसमें जो है क्रीज जरूर आएगी, लेकिन शार्प कलर्स नहीं बनेंगे, और वो आप शलवार वगैरह बनाएंगे छिद जाएगा। ये पॉलिस्टर जरूर है, लेकिन ये छिदेगा नहीं। क्वालिटी इसकी बेस्ट है। कम प्राइस में अच्छी चीज है, आप ये कम प्राइस में कह सकती हैं। लेकिन ये पहनने में जो प्योर का कंफर्टेबल लुक है, वो इसका नहीं है। लामा सिल्क या सैटिन वगैरह लाए क्या? नहीं, ये मैं आपको सिर्फ फर्क दिखाने के लिए लाया था। ये पॉलिस्टर को, जैसे ये पॉलिस्टर है, इसको हम क्रश करा, और इसी का प्योर शामूज 80 ग्राम का हम क्रश करते हैं। तो शामूज है? जी, ये प्योर शामूज 80 ग्राम है। ये अच्छा, शामूज में भी 80 ग्राम आता है? जी बिल्कुल आता है। इस पे भी आप हैवी काम करवा सकते हैं। साड़ियाँ बहुत ज्यादा इस पे यूज। तो जो दूसरा वाला शामूज है उसको क्या कहते हैं? ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर शामूज है। इसको शॉर्ट सिल्क भी नहीं, इसका लुक ही नहीं आएगा ना। जब आपके सामने एक पीस लगे हुए, आप किसी भी डिजाइनर के पास जाती हैं, आपको जब पीस लगे हुए होते हैं, आपको अट्रैक्ट वही कलर्स करेंगे जो
इस तरह के कलर से, या जो इसका लुक है, ठीक है ना। अब इसका लुक एक लोकल लुक है, ठीक है, तो आप इसको देखते ही सूट को छोड़ देंगे। जब इस पे ये कलर बना हुआ होगा, आप ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करेगा, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। तो इसके बाद लुक की वजह से बहुत ज्यादा फर्क आता है। सैटिन है 80 जी, प्योर वाला है, ओरिजिनल है, ठीक है ना, ये प्योर रेशम से बना हुआ है। और तीसरा फर्क जो होता है वो जलाने वाला होता है, पॉलिस्टर और प्योर का। आप जरा सा इसको जलाएंगे किनारे को, तो ये पॉलिस्टर वाला कपड़ा जो है बिल्कुल वो बन जाएगा प्लास्टिक की तरह, और जो हम प्योर सिल्क जिसमें रेशम होगा वो राख बन जाएगा। अच्छा जी, सबसे ज्यादा अभी मैं यहाँ मुझे जलाने की परमिशन नहीं है, नहीं, जलाना मुनासिब भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं बनारसी और जकार्ड इसकी तरफ। इरफान साहब, आप बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की भी पहचान नहीं होती, वो डिज़ाइनर के पास जाते हैं, महंगा जोड़ा उठा लेते हैं और उनको ये समझ, वो कहते हैं ओह वाह इतना ये तो इतना महंगा बेच रहे हैं आप, उनको ये समझ ही नहीं होती कि भाई ये प्योर पे बना हुआ है। तो इसलिए डिज़ाइनर को खुद, मुझे खुद इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आप तो बहुत महंगे कपड़े बेच रही हैं, भाई प्योर लेके बनाऊंगी तो फिर महंगे ही बिकेंगे ना। तो उन लोगों को नहीं पहचान होती इस वजह से कि देखो अनप्योर और प्योर में आप भी अभी नहीं पहचान पाएंगे, इसमें प्योर कौन सा अनप्योर कौन सा है, हम भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप जब जिसने पढ़ा हुआ भी है वो भी नहीं पहचान पाएगा। जब हाथ में लेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, इसकी फीलिंग। यानी अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप और आप देख रहे हैं, जब शॉपिंग कर रहे हैं तो आप हाथ में नहीं ले रहे, तो आपको पता नहीं चल रहा। अब ये भी देखो मेरे पास ये चीज़ ये है, ये अनप्योर है और ये प्योर है। ओके, और प्योर और उसकी डेफिनेशन दे क्या, वही वाला पॉलिस्टर का धागा? पॉलिस्टर का धागा होता है उसके अंदर, और इसमें कलर के अंदर बड़ा डिफरेंट आ जाता है। इसके अंदर कलर भी जो ना थोड़ा सा ठीक आएगा, इसका कलर बड़ा ब्राइट आता है इसका। तो और प्राइस में कितना डिफरेंस होता है, 50% का या क्या? थोड़ा आता है, लेकिन आपको जब हाथ में लेंगे कपड़े को तभी आपको पता लगेगा प्योर कौन सा है। तो बहुत सारे दुकानदार प्योर कह के भी बेच देते हैं, चिपका देते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से, देखने से तो नहीं आ रहा, सेम है दोनों, देखने से तो बिल्कुल भी पता नहीं। रेट का भी काफी फर्क होता है इसके अंदर। इसके अंदर की साड़ियाँ भी इसकी ऐसी होती हैं, है बाजी ये प्योर है, और वो प्योर होगा ही नहीं, बाजी को मामू बना दिया। अच्छा, इसका वाइट भी ऐसी है। तो पहचान कैसे होगी फिर? पहचान तो जब आप हाथ में लेंगे इसको, और जैसे भी आपने कहा इसको हम जला के देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जला के ही चेक करते हैं प्योर और अनप्योर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका फील का फ़र्क आएगा, फील का फ़र्क आता है। प्योर का जो है ना ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करेगा, और पॉलिस्टर जो होगा वो थोड़ा मोटा होगा, कपड़ा मोटा, और प्योर शिफॉन हमेशा सॉफ्ट होगी, और पॉलिस्टर वाला थोड़ा सा हार्ड होगा। ये शिफॉन है क्या है? ये शिफॉन है। इसकी साड़ियाँ बढ़िया बनती हैं, दुपट्टे बनते हैं इसके सारे। इसी तरह ये वाला भी है, ये कतान पे बना हुआ है, ये प्योर कतान का कपड़ा जो है काफी अच्छा होता है इसका। अच्छा, ये भी उसमें भी 100% पीस में भी बहुत ज्यादा धोखे हैं। ये 100% प्योर है, 100% प्योर। ये इसके कलर आपको कितना सिमिलर है जो उन्होंने पहले अभी वो फेक दिखाया है। हाँ, वो जो आपने फेक दिखाया है, ये तो कितना मिलता जुलता है, मैं मतलब नहीं पहचान लगा। अच्छा, कोई और भी पहचान बताए ना, जैसे पीछे जो धागे हैं वो निकले हुए होते हैं, किसी के धागे जमे हुए होते हैं। कपड़े की ही फीलिंग से आप इसको नहीं, फीलिंग से नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि जो नकली वाला होता है उसके इतने धागे पीछे से निकले हुए नहीं होते, जो असली वाला है उसमें पीछे प्रॉपर धागे निकले हुए होंगे। ये देखें आपके सामने, हाँ इसका जो दिखाएं सेम है। आए, नकली और असली भी सेम है। सेम है ये। क्या अल्लाह कैसे पकड़ा जाए? इसके धागे का फर्क है प्योर का और अनप्योर। अच्छा, ये वाला प्योर सामने से दिखाइए, दिखाए सामने करे, जो दोनों एक साथ में चाहे जरा सामने से। सिवाय कलर्स के कोई मुझे तो बहुत कम फर्क लग रहा है। ये कितनी सिमिलर लुक है। लुक सिमिलर होगी, लेकिन अब जब इसको आप फील करेंगे, सॉफ्ट और हार्ड का सबसे ज्यादा फर्क आएगा। सुकून नहीं मिल रहा, फील कर लूं। और जब आप इसको डाई, इन्होंने कलर ऐसे करे हुए हैं, वरना अगर आप ब्राइट कलर्स डाई कराएंगे तो प्योर पे बहुत सारे ब्राइट कलर्स डाई हो जाएंगे, लोकल वाले पे वो कलर्स नहीं होते। ये शिफॉन है और ये आप कह रहे हैं कतान है। ये प्योर है, ये कतान। ओ, उसका फील का फर्क है, आपको ये हाथ से फील करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है, थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा आप फील कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ कोई गड़बड़ है, और यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट है, एक फील, ये कड़कतगी थोड़ी आ रही है, मगर फिर भी आप इतना पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब ये देखें, ये भी डाई नहीं हुआ, किस तरह सा हो रहा है। ये क्या है? ये अनप्योर है। ओह अल्लाह, हाँ पता लग रहा है हाथ में पकड़ के, ये प्योर, हाथ में पकड़ के। हाँ ये प्योर है। इसका कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट। आप देखो ना, मैं ये बता रही हूँ, 1 मिनट पकड़े, पीछे से धागे, ठीक है, और ये इसके
आप ये देखें इस दोनों के धागों में भी बहुत फर्क होता है। जो पीछे से बहुत बिखरा हुआ नजर आएगा वो प्योर है, ये बहुत बिखरा हुआ है, और ये थोड़ा सा सटल्ड है जो अनप्योर है, ये थोड़ा सा सटल्ड है। तो ये जो होता है ना, ये बहुत इसके अस्तर लगाना पड़ता है छुपाने के लिए कभी कभार, क्योंकि ये अगर दुपट्टा गलती से उल्टा हो जाए तो ये बहुत बिखरा हुआ होता है, ये प्योर है। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही। अच्छा, अब कपड़े का हमारा काम खत्म, अब हम जरा वर्बली खाने पीने की चीज़ों पे आ जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज का बताएं, स्ट्रॉबेरीज में क्या गड़बड़ें हो सकती हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा आई हैं मार्केट में। हाँ जी। स्ट्रॉबेरीज को आप जैसे ही किचन में रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो अगले 1-2 दिनों में उसके ऊपर फंगस आ जाती है। ठीक है, यस। अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये उसके ऊपर एंटी फंगीसाइड स्प्रे करते हैं। अच्छा, कोई स्प्रे है ये? जी, स्प्रे है, एंटी फंगल स्प्रे है। अच्छा। और ये किसान करते हैं। अच्छा, किसान करते हैं, और बाज लोग, बाज ये जो शॉपकीपर हैं वो भी कर देते हैं। अब उससे क्या होता है? हाँ। उससे ये होगा कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ। कि आप अपने किचन में रखेंगे, वो कई दिन, 4-5 दिन भी वो उसके ऊपर फंगस नहीं लगेगी। तो अब क्या करे पब्लिक? अब पब्लिक उसके लिए क्या करे? ये बेसिकली पेस्टिसाइड स्प्रे हैं। ओह यस, हाँ। ठीक। और हमारे अंदर जा रहे हैं, हम तो स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। जहर है, जहर। हाँ। ठीक। लेकिन हम तो धोते भी हैं, फिर धोते भी खाली पानी से नहीं, खाली पानी से नहीं धुलना। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि इसके अंदर 2 मसाइल होते हैं। स्ट्रॉबेरी जो होती है, इसकी सरफेस मुलायम नहीं होती है, इसके पोर्स बहुत बड़े होते हैं जी। इसके अंदर मैल कुचैल भी ज़्यादा डिपॉजिट होती है, और इसके अंदर जो फंगस स्प्रे है वो भी ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी ये लेके आए तो आपने 1% का सोल्यूशन बना लेना है। अच्छा, वो किसका? मीठे सोडे का, बेकिंग सोडा। ओके, अच्छा, ठीक। डाइल्यूट करेंगे पानी में? पानी में 1 लीटर पानी, और उसमें 10 मिलीग्राम आपने वो बेकिंग सोडा डाल दें। ठीक है। 1 खाने का चम्मच डाल दें। डन हो गया। उसको अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इस स्ट्रॉबेरी को उसके अंदर डालें और उसको थोड़ा थोड़ा मलें। अच्छा। और 10-15 मिनट उसके अंदर पड़ा रहने दें। आप देखें कि वो सारी उसकी मैल कुचैल भी निकाल देगा, और तकरीबन 65 to 90% जो उसका स्प्रे का असर है वो अपने अंदर वो चूस लेगा। उसके बाद फिर वो जो स्ट्रॉबेरी जब आप उसके अंदर से निकालें, उसको ताज़े पानी से फिर खंगाल लें। ओके। और फिर वो ये है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बेस्ट हो गई। अच्छा, आप ज़रा गोश्त की बात करते हैं। वो जो सुनने में आ रहा था न्यूज़ में, गधे का गोश्त ये वो निहारी में डाल देते हैं वो, तो ये किस हकीकत, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक सब हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तुमने खाया है वो गोश्त? आमतौर पे लाहौर पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है। हाँ जी। क्योंकि वजह ये थी कि वहाँ पे हमने पकड़ लिया, यहाँ पर कराची में पकड़ा ही नहीं गया। बिल्कुल। लेकिन वो चल पूरे पाकिस्तान में रहा। अच्छा, अब होता ये था कि जो गधे का गोश्त है, उन दिनों गधे के गोश्त बेचने पे कोई सजा नहीं थी। अच्छा। मिसाल के तौर पे जिसने गधा बेचा और अगर वो पकड़ा गया तो वो उसकी अगले दिन जमानत हो जाती थी और 500 रुपये जुर्माना हो जाता। ओके। ठीक। हाँ। और गधा जो था ये तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये का गधा बिक जाता था। हाँ। खरीद लेते थे वो। उसकी खाल जो थी वो उसकी खाल ही 25-30 हज़ार की बिक जाती थी, और उसे गधे की कीमत पूरी हो जाती थी। बाकी गोश्त उसका अगर 20,000-30 हज़ार का गोश्त बिक जाना तो वो प्रॉफिट है। अगर वो पकड़ा गया कभी कभार तो 500 रुपये जुर्माना देके छूट भी जाता था। अब होता ये था कि जो गधे का गोश्त है ये मोस्टली कीमे की सूरत में इस्तेमाल होता था, क्योंकि गधे का गोश्त आप ये नहीं है कि आप दुकानों पे हैंग करके बेचें, वो पता चल जाए। उसका कलर का फ़र्क होता है। उसका कलर होता है थोड़ा पर्पलिश। ठीक। आप जो दूसरा गोश्त होता है, जैसे मटन ले लें या बीफ ले लें, उसकी आप एक बोटी लें। हाँ। उसमें तड़ होगी, वो उसे आप यूँ रखेंगे तो वो यूँ रहेगा। लेकिन जो गधे का गोश्त है इसके रेशे सॉफ्ट होते हैं, ये ढलक जाते हैं। ठीक। इसके जायके में हल्की हल्की मिठास होती है, और इसके जो होता है इसको कीमे की सूरत में बेचा जाता है। इसके जो कान है वो हलीम में डलते हैं। अच्छा, अब कई आप जो हलीम अच्छा, उसकी वजह यह है कि हलीम में आपको लेस चाहिए होती है, ऐसे उसमें जो तार बनती है वो गधे के कानों की वजह से बहुत अच्छी बनती है। मैं हलीम खाऊंगी बाहर का, लेकिन घर में बनाऊंगी। हाँ, लेकिन ये है कि हमने इस पे कानून साजी करवा दी।
जो 500 रुपए जुर्माना था उसको बढ़ा के 5 लाख जुर्माना करवा दिया। अच्छा। जो ये अगले दिन जमानत हो जाती थी उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करवा दिया। ये मैंने करवाया उधर पंजाब में। और थैंक यू भाई। ये और उसके बाद फिर इसके 8 साल कैद करवा दी। फिर वफाकी हुकूमत को कह के गधे की खाल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवा दी। इसकी खालें एक्सपोर्ट होकर चाइना जाती थी, वहाँ पे इसके लेदर के सोफे, पर्स बड़े खूबसूरत आप जो लेती हैं तो वो उसके आ जाते हैं। आप तो मुझे जिंदा रहने की नफरत करा देंगे, खाओ नहीं, पहनो नहीं, लो। तो इसलिए हमने वो पाबंदी लगवा दी। हाँ। अब ये है कि जो है गधे की उस तरह इसका गोश्त नहीं बिक रहा आपने। और आप एक और चीज़ नोट करें कि इकोनॉमिक सर्वे आता है ना बजट से पहले, हाँ। तो वो आप उसको पढ़ें। पिछले साल का जो सर्वे था उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद असल और नकल अब हम मेकअप पे करेंगे भाई। वीनस रेडी रहो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो क्या हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, असल नकल, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा। आज ज्वेलरी हो गई, कपड़ा हो गया, और अब मेकअप जो कि आप ऑनलाइन भी, मतलब बाज़ारों में जाने से पहले ऑनलाइन बहुत सारी जगहों से मंगवाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो नकली होता है। आप सैलून्स में जाते हैं, आप इतने पैसे देते हैं मेकअप कराने की, टेबल पे सजी हुई पूरी ब्रांडेड मेकअप की एक कतार होती है और आप इम्प्रेस हो जाते हैं, यार क्या सैलून है और इतना अच्छे पैसे ले रहे हैं, मतलब कम पैसे ले रहे हैं और उसमें ब्रांडेड मेकअप से मेकअप करके दे रहे हैं। तो हम आज उससे भी पर्दा उठाने वाले हैं। बीनिश क्या इसीलिए बैठी हैं सारे असल नकल देखने के बाद। बड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया ना, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि जब हमारी प्राइस लिस्ट जा रही होती है क्लाइंट्स के पास, तो वो कहते हैं जी आप इतने महंगे हैं, फला मेकअप आर्टिस्ट जो है वो भी ब्रांडेड मेकअप से कर रहा है, वो तो इतना सस्ते में पार्टी मेकअप कर रहा होता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वाकई कैसे हो सकता है कि आप अगर एक अच्छी ब्रांडेड चीज़ ले रहे हो, लेट्स सपोज अगर हमने हुदा ब्यूटी का एक फाउंडेशन लिया, अब ये फाउंडेशन उसकी जो असल कीमत है वो 13-14 हज़ार रुपये के करीब, डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 13 हो जाती है, कभी 12 हो जाती है, कभी 14 हो जाती है, ठीक है। अब आप अगर 14 हज़ार का फाउंडेशन, इस पे से आप मैक्स आप कर सकते हो 5 ब्राइड कर सकते हो, ठीक है, गर्दन पे 5 ब्राइड्स अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको अगर पर ब्राइड अगर एक ब्राइडल मेकअप जिसकी कॉस्ट ही आपको 30,000 45 पड़ रही है, अच्छी चीजें यूज करने के बाद बालों का स्प्रे, तो आप 25 हज़ार में दुल्हन नहीं तैयार कर सकते, ठीक है। और फिर आपकी अपनी तो मेहनत है ना, कॉस्टिंग है, क्लाइंट आ रहा है, एसी चल रहा है, आपके वर्कर्स हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो लोग ये काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली मिलावट कर रहे होते हैं, और बहुत सारी हमारी जो आवाम है, ये जो हमारा क्लाइंटल है, उसे पता नहीं होता कि ये जो बोतल सामने मेरे काउंटर पे हुदा ब्यूटी की पड़ी है ये असली भी है या नकली है, ठीक है। अच्छा, अब एक औरत जो कि ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को पार्टी मेकअप बाहर से वो करवाते हैं, खुद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मेकअप खरीदते नहीं हैं, ओके, इसीलिए वो मेकअप जाके करवाते हैं, क्योंकि साल में एक बर्थडे पे चले गए, एनिवर्सरी पे चले गए, किसी की शादी पे चले गए, वो मेकअप खरीदती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको असल और नकल की पहचान भी नहीं होती। तो इसीलिए जब काउंटर पे ऐसी बोतलें पड़ी होती हैं तो वो यकीन कर लेती हैं कि आया जो 3,000-4 हज़ार में मेरा पार्टी मेकअप हो रहा है वो शायद हुदा ब्यूटी से ही हो रहा है, ठीक है। अब जब आप ख़रीदने जाते हैं, अच्छा दूसरा आपके जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, अच्छा इतनी मिलावट है कि मेकअप और स्किन केयर, खुदारा आप अनलेस कि आपको पता हो कि इस पेज की कोई मालकन या मालिक जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और उसके पास एक ऑथेंटिक वे है बाहर से प्रोडक्ट मंगा के आपको देने का, आप तब तक उनके पेजेस से ना मंगाएं तो बेहतर होगा। मेरे पास हार्डली 2 पेजेस वाले हैं, मतलब आउट ऑफ कितने सारे पेजेस हैं आपको भी पता है, अगर आप ऑनलाइन लिखें ऐसे लिस्ट आ जाती है, ठीक है। सो टेक्निकली आपने जो मेन चीज़ देखनी है वो ये देखनी है, एक तो उसका टेक्सचर प्रोडक्ट का, उसके ऊपर से खुशबू, ठीक है। खुशबू के अलावा पैकेजिंग जो होती है वो बहुत मिलती जुलती है। अगर आप देखें कि इसके ये ब्यूटी पिंक में लिखा हुआ है ना इधर, ठीक है, ये जो पिंक में लिखा हुआ है ये एक ऐसे टेक्सचर से लिखा हुआ है कि इसमें ग्लेयर, आप देखो सही है, ठीक है। कौन सा असली कौन सा नकली है ये तो बताओ। ये असली है और ये नकली है। इस पे ब्लैक स्प्रे भी ऊपर तक हुआ है और इसका ब्लैक स्प्रे जो है वो थोड़ा सा इधर तक है, ठीक है। अच्छा, प्लस नीचे आप देखें
नीचे हाँ इसमें और इसमें आप देखें डिफरेंस। अब ये गायब है, इसका मतलब जो थोड़ी पता है कि नीचे कुछ है कि नहीं, वो तो नहीं शायद उठा के देखेगा। वो तो ये भी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसको लगेगा तो ये तो पिंक में लिखा हुआ है, उसको क्या पता कि वो चमकता भी है। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाएं, ये डबल वेयर की बॉटल है। हाँ ठीक है, ये असली है, हाँ ये नकली है। वो तो नजर आ रही है। हाँ। शेप में ही कितना फर्क है। स्टिकर्स में फर्क है। इसका स्टिकर चेक करें, का कलर और इसमें सारी डिटेल्स हैं। हाँ ठीक है, और ये स्टिकर भी टेढ़ा चिपकाया हुआ है, नकली के स्टिकर चीप है जी, सस्ता सा गोल्डन है। हालांकि ये भी है कांच, दोनों कांच है। ठीक है। हाँ। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अच्छा, लेबलिंग, ये लोग इतने होशियार होते हैं कि अगर आप करीब से देखें तो इतनी क्लोज लेबलिंग की हुई है, लेकिन क्या है इनका जो है वो लोगो देखें, साइन है। जल्दी जाए। हाँ ये देखें, ये साइन बना हुआ है, ये साइन इधर नहीं बना हुआ है इस बॉटल पे। हाँ। ये जो इनका लोगो बना हुआ है ना, हाँ, ये नहीं है इस बॉटल पे। हाँ। ये देखो, और इसकी गोल्डन की चमक में और इसकी गोल्डन की राइटिंग की चमक में फर्क है। ठीक है। हाँ। उसी तरह ये आ जाती है आपकी किट। ठीक है, ये आजकल बड़ी वो होता है ना ऑनलाइन लिपस्टिक सुधा की पूरा पैलेट से सस्ते। ओ ये नकली वाली दे रही है। हाँ ये नकली वाली है, ये असल है। ये असल है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके शिमर्स में और इसके शिमर्स में फ़र्क है, इसके कलर्स में और इसके कलर्स में फ़र्क है। नहीं आ रही, लेकिन बहुत सिमिलर भी हैं। ओह माय गॉड। हाँ, आम पब्लिक जिसके पास हुदा का पैलेट नहीं है बाहर से, जो नहीं लेकर आया हुआ, उसको नहीं पता चलेगा कि ये नकली है। लेकिन जब आप हाथ लगाओगे ना तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अब आप आए देखें, पिगमेंट्स में बहुत फ़र्क है। अब आप देखें, इधर से देखें, आपने ये जो इनके फॉयल वाले हैं या जो शिमर वाले हैं, आप इसमें इसको लगा लें, किसी को भी कलर को, इसको शिमर को, हाँ कोई भी कलर लगाओ, शिमर को लगाया और हाथ पे लगाओ, फील करो, ये असली है। ये ठीक असली है। है। अब ये लगाओ, इसमें तो अव्वल तो ये कलर ही मौजूद है, कलर ही नहीं है, लेकिन इसमें पाउडरी फील हो रहा है। अबे मेकअप तो हो रहा है, किसी को जिसको मेकअप नहीं आता उसको तो क्या पता चलेगा। देखो मेकअप तो हो रहा है, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, लेकिन किसी को, उनको भी चेक कराओगे तो उनको भी नहीं समझ आएगा। लेकिन आपको जब आप रब कर रही थी आपको फील हुआ टेक्सचर? क्योंकि मुझे पता है ना, मैं तो बाहर से लेकर आती हूँ, मैं तो यहाँ से खरीदती नहीं हूँ। इससे भी बहुत अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बुरा हो। बहुत अच्छा टेक्सचर है नकली का भी। मैं तो ये हैरान हो रही देख के कि नकल में तो नंबर 1 है हम लोग। अच्छा, प्राइस में कोई फर्क होता है? अरे जमीन आसमान प्राइस में बेच रहे हैं? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। थोड़े ग्रैन्युअल्स जो असल वाले हैं उसके ज्यादा मोटे हैं, और उसके थोड़े पिगमेंट जो कहते हैं ना एकदम लगाया और एकदम आ गया, तो पिगमेंट जो असल वाला है उसका अच्छा है, जो नकल वाला है उसका पिगमेंट घिसते रहो लगाते रहो। घिसते नहीं रहो, पानी के साथ लगा लो। ओह वही ना, मैं यही कहने वाली थी कि एक के बजाय 3 कोट्स लगा लो, लेकिन पैसे भी तो इतने बच रहे थे। और बहन पता नहीं क्या क्या मेरा। नहीं, एक मिनट, अब आपने किया असल सवाल। इसमें लेड मिला हुआ है, इसमें मर्करी है, इसमें पैराबेन्स की मिकदार है, सारी जो आपकी स्किन, आपको लग रहा होता है कि हमने आके मुंह ही तो धो देना है, 2 घंटे की बात है। नहीं, 2 घंटे आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है, और इस फाउंडेशन में जितना पैराबेन है, मर्करी है, वो आपकी स्किन के अंदर पोर्स के थ्रू जा रहा है, वो आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब सोचें, मेकअप आपकी किडनी खराब कर सकता है। क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में जज्ब हो रही है ना चीज। रियल और फेक है? ये भी रियल और फेक है। ये तो बहुत सिमिलर है। अच्छा, इसमें लेकिन सिमिलैरिटी को करीब से पकड़ना पड़ेगा। अब आपको इसमें सिमिलैरिटी को देखें, आप करीब से कैसे पकड़ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल पकड़ पाएंगे। इसका फॉन्ट देखो कितना ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ऊपर लिखा हुआ है। तो असल कौन है, नकल कौन है बहन? अच्छा, मैं बताती हूँ। ये जो असल है इस पे 100 ml है, और ये जो वही वाली बात आपकी वाली बॉटल वाली, ये वाली जो है ये 100 ml है, इस पे 120 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके यहाँ जो है वो बोल्ड फॉन्ट इस्तेमाल किया है, लिखा हुआ सब सेम है, डिस्क्रिप्शन सारी सेम है, इसमें कम हल्का फॉन्ट इस्तेमाल किया है। ये नकली है और ये असली है। अरे बाप रे। अच्छा, डब्बे के साथ भी तो आएगा ना, लेकिन सैलून में अगर रखा हुआ है ये। और एक मिनट, ये जो ढक्कन है ना, इसकी खड़क बता देगी। इसका प्लास्टिक जो है वो असली वाली का जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इजीली ग्लाइड हो जाएगा,
जो नकली वाला होगा वो ज़रा कड़क कड़क करके निकलेगा, you know। अच्छा, इसमें पता है एक छोटा सा सजेशन ये है कि अब सारे ये जो कॉस्मेटिक्स है ना, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, तो आप अगर यहाँ पे कहीं ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ ख़रीदने से पहले उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके, क्योंकि पैकेजिंग की पिक्चर्स होती हैं, बॉटल्स की पिक्चर्स होती हैं, तो आप जब यहाँ पे कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो उसको ऑनलाइन कंपेयर कर लें कि कितना फ़र्क है। जैसे कि अब इन्होंने ये डिफरेंसेस दिखाए, यू कैन ईजिली स्पॉट देम कि आप वेबसाइट से अपने आप को कंपेरिजन करें। एक और भी इसमें सजेशन हो सकती है, वो ये है कि इसके ऊपर अपना बारकोड लगा दें। अच्छा। या इसके ऊपर QR कोड लगा दें। अच्छा, उसको हम स्कैन करें। मैंने बारकोड्स और QR कोड्स के साथ भी गलत चीज़ पकड़ी है। मतलब मैं समझी नहीं, पता नहीं वो क्या करते हैं, somehow they copy the barcode। अच्छा, बारकोड पीछे लगे होते हैं, मैं आपको बताती जो असल चीज है उसके पीछे बारकोड होता है। लेकिन नकली के डब्बे के ऊपर जो बारकोड होता है, मैंने वो भी नाप के चेक किया। अगर तो बारकोड या वो QR कोड है ना, ये हमें ओरिजिनल वाली की वेबसाइट पे ले जाए। बिल्कुल सर जी, फिर भी असल नकल निकलती है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो फैक्ट्री इसको मैन्युफैक्चर कर रही है ना, वही अपना B और C निकाल रही है। तो जो B और C खरीद रहा है उसको वो बारकोड की फैसिलिटी दे रही है। फिर इसका एक और तरीका है। इसका तरीका ये है कि इसके ऊपर एक कोड डालेंगे वो, और उस कोड को आप स्क्रैच करेंगे। जो कोड आएगा ना, तो कोड को आप अगर अपने मोबाइल में डाल के तो उस नंबर पे भेज दें, तो वो कंपनी के उस एड्रेस पे चल जाएगा, वो उस पे चल जाएगा कि ये कंपनी की वेबसाइट पे, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब ये वाली बात कुछ समझ नहीं आ रही, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए समझाने के लिए। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट प्रोग्राम में। लेकिन असल और नकल ने आज हमारी आंखें खोली हैं, और प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से जो पैसे आपकी जेब में हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी मैंने आपको बताया कि तीसरा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का हम सिर्फ अपने पैसे कमाने में निकाल देते हैं। तो ये हार्ड अर्न मनी है, इसको इस तरह ज़ाया नहीं होने दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।